हेलो एंड वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ जून से दिसंबर तक जो भी प्लेसेस न्यूज़ में बनी हुई थी वो सारी कवर करते हैं। स्टार्ट हम करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया से। देखो यहाँ की बात हो रही है। तो जो पहली प्लेस है वो है टेकोफुआन कैनाल। टेकोफुआन कैनाल क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि कैम्बोडिया ने एक कैनाल बनाई है। ये देखो, दिस इज कैम्बोडिया हियर। इन्होंने एक कैनाल बनाई है मेकोंग रिवर पे। ये मेकोंग रिवर पे कैम्बोडिया से इसके कोस्टल प्रोविंस कैप को कनेक्ट करती है। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी? कैम्बोडिया कैम्बोडिया ने बनाई है। मेकोंग रिवर भी बनी है। ठीक है, नाउ न्यूज में क्यों थी? कैनाल बन रही है, वेरी गुड। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि चाइनीज हेल्प से बन रही है, चाइनीज एड से बन रही है। 51% जो फंड्स है वो कैम्बोडिया की तरफ से आ रहे हैं और जो 49% फंड्स है वो चाइना दे रहा है। तो अब इनका जो पड़ोसी राज्य है, नॉट राज्य, पड़ोसी देश है वियतनाम। ये वियतनाम है, ये थोड़ा अप्रीहेंसिव है क्योंकि चाइना की प्रेजेंस है। चाइना से सभी अप्रीहेंसिव हो जाते हैं जहां पे चाइना इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इनका अप्रीहेंशन है कि ये जो आप यहाँ से कैनाल बना रहे हैं कैप के लिए, हो सकता है कि कल कल के लिए चाइना यहाँ पे अपनी वॉरशिप्स ले आए। ठीक है, तो वियतनाम को प्रॉब्लम है। वियतनाम की काफी ज्यादा टेंशन है, पॉलिटिकल टेंशन रहती है चाइना के साथ, है ना। और साथ ही में ये जो आप फ्लड प्लेन्स यहाँ देख रहे हैं, मेकोंग डेल्टा वाला जो एरिया है, ये काफी ज्यादा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है वियतनाम का। तो अगर यहाँ एक कैनाल बनती है और पानी कैनाल में डाइवर्ट होता है तो वियतनाम के जो राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज है उनको प्रॉब्लम होगी। नाउ कैम्बोडिया का क्या स्टांस है? कैम्बोडिया कह रहा है कि एक तो जो हमारा ऑलमोस्ट 33% का जो कार्गो है वो हमें वियतनाम से होके भेजना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई सी एक्सेस नहीं है अपने कार्गो के लिए वाया वाया दिस रिवर, मेकोंग रिवर के का कोई सी एक्सेस नहीं होने के कारण हमें वियतनामी पोर्ट करने यूज करने पड़ते हैं और ऑब्वियसली उनके लिए पैसा देना पड़ता है। तो हम सोवेरेनिटी चाहते हैं, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो इसका नाम रखा है फुनान। ठीक है, ये जो नाम है ये कैम्बोडिया का एक एंशियंट किंगडम हुआ करता था, तो उसी के नाम पे उसको कुछ सोवेरेनिटी से एसोसिएट करके ये नाम इन्होंने रखा है। ठीक है, डिस्कस कर लिया हमने। कैम्बोडिया कैनाल बना रहा है। देखो, सबसे पहली न्यूज मैं जितनी बार रिपीट करूंगी उतनी ही बार आप भी मेरे साथ रिकॉल करने की कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, हमने सबसे पहले टेकोफुनान कैनाल देखा है, कैम्बोडिया का कैनाल है। एक्चुअली ये कैनाल बन चुका है, अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट थी, ये जो कैनाल थी एक्चुअली पूरे साल भर न्यूज में बनी हुई थी। पहले तो न्यूज आई कि वियतनाम की जो अपने अप्रीहेंशन थे कि आप इसकी वजह से हमारे राइस प्लेन्स अफेक्ट होंगे, और सो ऑल्सो एक चाइना वाला एंगल था। साथ ही में अभी जो वियतनाम का जो स्टांस आया है वो ये आया है कि जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली मेकोंग डेल्टा को भी प्रॉब्लम आएगी। ये देखो, मेकोंग डेल्टा में पानी कम होने की वजह से भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो वियतनाम का अभी प्रेजेंट स्टांस ये आया है कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम साथ में मिलके बात कर लेंगे इस पे। ठीक है, तो ये कैनाल तो बन रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो कैम्बोडिया, साथ ही में कैम्बोडिया के, क्योंकि कैम्बोडिया न्यूज में है तो इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं। एक तो वियतनाम है, लाओस है, लाओस और थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड भी है। कैम्बोडिया का अच्छा खासा प्रेजेंस, कैम्बोडिया में अच्छा खासा प्रेजेंस चाइना का रहता है, लेकिन चाइना इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। लेकिन चाइना का एक नेवल बेस यहाँ है, रीम नेवल बेस, है ना। रीम नेवल बेस एक चाइना का बेस है, कैम्बोडिया में ही है वो भी, ये भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। सेकेंडली, अच्छा मुझे बताओ, चाइना का एक और मिलिट्री बेस है, वो कहाँ है? क्या आप बताएंगे? मैं ही बता देती हूँ, जिबूती। जिबूती में चाइना का एक और नेवल बेस है। रीम नेवल बेस याद रखेंगे, कैम्बोडिया, कैम्बोडिया के पड़ोसी देश। ऑल्दो चाइना की प्रेजेंस अच्छी खासी है, लेकिन चाइना के साथ बॉर्डर नहीं लगता, वियतनाम का बॉर्डर लगता है। ठीक है, मेकोंग रिवर न्यूज में आई थी तो मेकोंग रिवर एक बार देख लेते हैं।
टॉकिंग अबाउट मेकॉन्ग रिवर, तो मेकॉन्ग रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत से, तिब्बतियन प्लेट्यू से, है ना, तिब्बतियन प्लेट्यू से, यानी कि चाइना, चाइना से ओरिजिन होता है। ये बर्मा यानी कि प्रेजेंट डे म्यांमार, म्यांमार के साथ में फ्लो करती है ये बॉर्डर वाले एरिया से, देन एंटर कर जाती है लाओस में, देन थाईलैंड, कैम्बोडिया, और कैम्बोडिया से देन वियतनाम, और फिर साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, ओरिजिन, क्या ओरिजिन बताया मैंने, तिब्बतियन प्लेट्यू यानी कि चाइना, देन म्यांमार, उसके बाद लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया, एंड देन अल्टीमेटली वियतनाम में साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। ऐसा नहीं था कि कैम्बोडिया के पास कोई सी एक्सेस नहीं था, या कैम्बोडिया के पास कोई कोस्टल प्रोविंस नहीं था। देखो ये कोस्ट तो लगती है, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, बट मेकॉन्ग रिवर का यूज करके ऐसा कोई डायरेक्ट सी रूट नहीं था, तो उसके लिए इन्होंने ये कैनाल बनाया है, टेको फुनान कैनाल। याद हो गया सब कुछ। अब एक और चीज याद रखेंगे आप, सबसे पहले लाइक करना, सेशन को लाइक जरूर से करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। 16 जनवरी से हमारे जनरल स्टडीज़ का रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम 45 डेज के अंदर आपके पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। इस कोर्स के शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको दिन में 3 से 4 घंटे के ही लेक्चर्स कवर करने हैं, और सिर्फ दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ के आप मार्च के फर्स्ट वीक तक अपने पूरे के पूरे जनरल स्टडीज़ के सिलेबस को फिनिश कर लेंगे। जो क्लासेज इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, वो डिटेल्ड होंगी, और आप चाहे कहीं भी एनरोल कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट पे हमारे से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड क्लासेस और नोट्स कहीं भी प्रोवाइड नहीं किए जाते। हम ये इंश्योर करते हैं कि लेक्चर्स एक स्टोरी फॉर्मेट में रहें, ताकि चीज़ें आप आसानी से समझ पाएँ, आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग हो, इसके साथ साथ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आपको याद होती रहे। इस कोर्स के अंदर सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मैं खुद लेने वाला हूं, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप क्लास देखते देखते ही ज़्यादातर चीज़ों को समझते भी जाएं और उनको याद भी रखें। इन क्लासेस के अंदर ना केवल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, बल्कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक तरह से आपकी रिवीजन में मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपके स्पेशल लाइव सेशंस भी रखे जाएंगे, जिसके अंदर यूपीएससी के माइंडसेट को समझने की हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, और यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो कौन कौन सी एलिमिनेटिंग टेक्निक्स आज भी काम करती हैं, जिनको यूज करके हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। 16 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्स को आप कवर करते रहें। इस कोर्स को कवर करके मार्च तक आपका जीएस का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीने का समय होगा, जिसमें आप इसी कोर्स को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप हमारे शेड्यूल को फॉलो करते हैं, हमारे ही कोर्स पे आप रिलाय करके बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं, तो आप प्रीलिम्स एग्जाम को ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। अगर आप किसी स्टेट के पीएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है माउंट लिवोटोबी लाकी लाकी। कहाँ का है ये? इंडोनेशिया। हमने जब नवंबर के करंट अफेयर्स कवर किए थे, वहां हमने ये डिस्कस किया था। माउंट लिवोटोबी ट्विन माउंटेन सिस्टम है, मेल फीमेल कंसिडर करते हैं वहां के लोकल्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडोनेशिया का है, रिसेंटली इरप्ट हुआ था, काफी ज्यादा वायलेंटली इरप्ट हुआ था। ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है, स्ट्रेटो वोल्केनो था, काफी ज्यादा रात के टाइम पे इरप्ट हुआ, तो काफी ज्यादा जाने इसकी वजह से गई। ठीक है, फ्लोर्स आइलैंड, इंडोनेशिया का फ्लोर्स आइलैंड, जहां पे ये इरप्शन हुई है। ठीक है, ये है इधर फ्लोर्स आइलैंड इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो है, यू मस्ट बी नोइंग दिस। और इंडोनेशिया क्योंकि रिंग ऑफ फायर में है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है। ऑलमोस्ट 120 एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पर है, तो कोई ना कोई इरप्ट होता है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि एक तो यही जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और भी कुछ वॉल्केनोज हैं जो अभी आगे आएंगे। साथ में माउंट मेरापी,
माउंट मेरापी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। देन माउंट ईबू काफी ज्यादा, जैसे जैसे आगे आएंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। माउंट लिवोटोबी याद रखना है, फ्लोर्स आइलैंड इंडोनेशिया का याद रखना है, और साथ में रिंग ऑफ फायर मैंने बताया, रिंग ऑफ फायर आई होप आपको पता होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन इट। ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ। दिस इज रिंग ऑफ फायर। ये देखो, ये जो ये वाला एरिया है इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ल्ड ओवर जितने भी 75% जो वॉल्केनोज यहाँ होते हैं वो इसी जगह पे होते हैं, और ऑलमोस्ट 80 to 90% अर्थक्वेक्स भी यहीं आते हैं। ठीक है, तो होता क्यों है ऐसा? क्योंकि ये एक सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन मतलब कि कोई ना कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही होगी, सबडक्ट हो रही होगी। तो यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट यानी कि एक ओशियानिक प्लेट जो कि भारी होती है, ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जा रही है। ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट। यहाँ कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, और ये है इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ माइनर प्लेट्स भी एक्चुअली, यहाँ पे नाजका प्लेट है, पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में, नाजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, फिलीपींस, यहाँ पे फिलीपींस प्लेट है, फिलीपींस के पास में। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे ओशियानिक प्लेट सबडक्ट कर रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंडर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनोस होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया भी लाई करता है, तो इंडोनेशिया में 120 से ज्यादा वॉल्केनोज है। अभी जो हमने वॉल्केनो पढ़ा उसका नाम है माउंट लिवोटोबी लाकी लाकी, रिसेंटली इरप्ट हुआ है, फ्लोर्स आइलैंड में है। टॉकिंग अबाउट इंडोनेशिया अ बिट, इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखो, हम यहाँ पे इस जगह पे एक सबांग पोर्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी न्यूज में था, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है सबंग पोर्ट। इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस पोर्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में अंडमान टू एके एक कनेक्टिविटी रूट बन रहा है, स्पेलिंग थोड़ा उल्टा हो गया, अंडमान टू एके। ठीक है, एके इज इन इंडोनेशिया और अंडमान अपना अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, सबंग फोर्ट जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है, अंडमान टू एके एक कनेक्टिविटी रूट डेवलप हो रहा है। दोनों चीजें याद रखेंगे, इंडोनेशिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत पास है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना जो इंडियन ओशन में जो अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, उसी का काउंटर ये है, काउंटर करने की कोशिश में एक ये सबंग पोर्ट भी है, याद रखना है। ठीक है, अम, और क्या है, एक्चुअली हम कनेक्टिविटी पे इंडिया काफी ज्यादा काम कर रहा है। एक और आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक है क्रा क्रा कैनाल डेवलप करने की बात हो रही थी। कहाँ पे? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड की है ये क्रा कैनाल। अभी फिलहाल क्रा लैंड ब्रिज की बात हो रही है, क्रा कैनाल इतना फिजिबल नहीं था, तो क्रा लैंड ब्रिज बनाने की बात हो रही है, जो कि किसको कनेक्ट करेगा? अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से, या अंडमान सी को, या फिर इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, क्रा लैंड ब्रिज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का एक आपने पढ़ा होगा पनामा कैनाल। ठीक है, क्रा इस्थमस में है ये। डू यू नो इस्थमस क्या होता है? इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो दो वाटर बॉडीज को अलग कर रही हो, या फिर दो लैंड के पीसेस को, दो कॉन्टिनेंट्स को, या लैंड पीसेस इन जनरल कनेक्ट कर रही हो। ठीक है, इस्थमस वैसा ही एक है, पनामा इस्थमस। ठीक है, वहां पे भी एक पनामा कैनाल है, वैसे ही आपने उसी के साथ में याद रखना है क्रा कैनाल या क्रा इस्थमस। ठीक है, इंडिया ने आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे भी बनाया था, लास्ट ईयर काफी ज्यादा न्यूज में था। उसके कुछ प्लेसेस आप याद रखेंगे, जैसे मणिपुर में थी मोरे तामू, मणिपुर का था। यहाँ पे मंडले, म्यांमार में मंडले, एक्चुअली मंडले म्यांमार की फॉर्मर कैपिटल भी थी। ठीक है, तो आप ये अपने हिस्ट्री के नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पुराना नाम है, वैसे पूछा जा सकता है। देन थाईलैंड का था मायावड़ी मायसोट।
थाईलैंड में मायावड़ी, मायसोट, ठीक है, मायावड़ी, मायसोट, ये 3 प्लेसेस आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे के थे। अभी रिसेंटली बात क्या चल रही है कि जो आईएमटी है इसको वियतनाम तक जोड़ दिया जाए, पूरी हमें साउथ ईस्ट एशिया की कनेक्टिविटी मिल जाए। इस पे काम अभी अंडर प्रोग्रेस है, लेकिन आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे बन चुका है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले यही टेकोफोनान कैनाल पढ़ी, कैम्बोडिया की कैनाल है, कैम्बोडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज पढ़ी, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, और नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री टच करती है। ठीक है, चाइना के साथ बाउंड्री नहीं लगती, लेकिन चाइना का एक नेवल बेस यहाँ है जिसका नाम है रीम नेवल बेस। ठीक है, हमने मेकोंग रिवर पढ़ा था। मेकोंग रिवर कहाँ से आती है, ओरिजिन पढ़ा था तिब्बतियन प्लेट्यू यानी कि चाइना, देन म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, देन कैम्बोडिया, और अल्टीमेटली वियतनाम में डेल्टा फॉर्म करते हुए साउथ चाइना सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने अभी माउंट लिवोटोबी पढ़ा है। माउंट लिवोटोबी, लाकी लाकी, फ्लोर्स आइलैंड, इंडोनेशिया, फ्लोर्स आइलैंड इंडोनेशिया। साथ में हमने इंडोनेशिया का एक सबांग पोर्ट पढ़ा, जो जिसको बनाने में इंडिया भी हेल्प कर रहा है ना। और हमने क्या पढ़ा, और हमने एक कनेक्टिविटी रूट भी पढ़ा, अंडमान टू एके। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया आईएमटी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखी हमने। क्रा इस्तमस देखा। क्रा इस्तमस कहाँ है, थाईलैंड में है। ठीक है, अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड या इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से अलग करता है। ठीक है, याद रहेगी ये चीजें। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट है माउंट रुआंग, इंडोनेशिया का, अगेन एक वॉल्केनिक वो है, माउंटेन है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से न्यूज में है। दिस इज सुलावेसी आइलैंड, इंडोनेशिया का सुलावेसी आइलैंड, जहां पर ये माउंट रुआंग है। 2 आइलैंड पढ़ लिए, फ्लोर्स और सुलावेसी। ठीक है, सबंग पोर्ट सब कुछ याद रखेंगे आप। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे सुमात्रा, ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा, और ये है वेस्टर्न मलेशिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में है मलक्का स्ट्रेट, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ट्रेड के लिहाज से। ठीक है, माउंट रुआंग, माउंट लिवोटोबी और टेकोफुनान कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट कैनेलॉन। माउंट कैनेलॉन आइलैंड ऑफ नेग्रोस, फिलीपींस में है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, ऑल्दो ज्योग्राफी है बट ठीक है कर लेते हैं डिस्कस। स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है, एक तो ये ऐसे कोन सॉर्ट ऑफ फॉर्म करते हैं। स्ट्रेटो क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रेटास फॉर्म होती है लावा और एशेस की, जैसे एक स्ट्रेटा लावा, देन एक एशेस, देन लावा, देन एशेस, ऐसे करके इनको, इसीलिए इनको कॉम्पोजिट वॉल्केनो भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा स्टीप कोन्स फॉर्म करते हैं, बहुत ज्यादा वॉयलेंट होते हैं, वॉयलेंटली इरप्ट करते हैं, और विस्कस होते हैं, हाईली विस्कस। विस्कोसिटी आपको पता है क्या, हाईली विस्कस, विस्कस मतलब जैसे हम पानी गिराते हैं तो वो एकदम से फैल जाता है, लेकिन अगर हम वैसे ही ग्लू गिराएं, फेविकॉल या ग्लू, तो वो इतनी जल्दी फैलता नहीं है, क्योंकि उनमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जल्दी नहीं बहते। वैसे ही ये होते हैं, क्योंकि बहते नहीं है तो एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स फॉर्म करते चलते हैं, और काफी ज्यादा स्टीप एक लेयर, स्टीप एक कोन सॉर्ट ऑफ फॉर्म करते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो। ठीक है, आइलैंड ऑफ नेग्रोस, माउंट कैनेलॉन, एक जो हमने पहले देखा था माउंट लिवोटोबी, वो भी स्ट्रेटो वॉल्केनो था। ठीक है, वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज इन द फिलीपींस। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मैंने आपको समझाया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, एक सबडक्शन जोन है। पैसिफिक ओशियानिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है आसपास की, उनमें सबडक्ट कर रही है, इसलिए वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है, इसकी ये देखो, ये है यहाँ माउंट कैनेलॉन। फिलीपींस के ही कुछ और इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज या एक्टिव वॉल्केनोज देख लेते हैं। एक तो पिनाट्यूबो है, ताल है जो, देन मेओन है, एंड रगांग है। देखो दिख रहा है ये, दिस इज सुलू सी, दिस इज सेलेबस सी, दिस इज फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी। फिलीपींस की पोजीशन समझ में आई। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की बात करें
तो साउथ चाइना सी है, ईस्ट में है फिलीपींस सी, देन देर इज सुलू सी और सेलेबस सी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर है लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट किससे अलग कर रही है इसको? ताइवान से। यहाँ ऊपर ताइवान है, मैं आपको मैप दिखाऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनीवे ताइवान न्यूज में था तो तब भी हम देख लेंगे। ये ताइवान से अलग कर रही है लुजोन स्ट्रेट। कब्जा किसका है? फिलीपींस का, लेकिन डिस्प्यूटेड रहती है, ताइवान भी बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, लुजोन स्ट्रेट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन फिलीपींस एंड ताइवान। अलग किसको करती है? ताइवान को अलग करती है फिलीपींस से। कनेक्ट किसको करती है? साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से। ठीक है, समझ आ गई? पिनाट्यूबो, ताल, मेयोन, कैनेलोन, रगांग कुछ एक्टिव वॉल्केनोस है। इंडोनेशिया के कौन से देखे थे? एक तो माउंट लिवोटोबी, और साथ में एक और कौन सा देखा था? माउंट रुआंग। ठीक है, माउंट रुआंग। ये माउंट रगांग है और वो माउंट रुआंग है, वो सुलावेसी वाला है। ठीक है, कैनेलॉन कहाँ है? आइलैंड ऑफ नेग्रोज में। नेक्स्ट है लियांग करम्पुआंग केव। न्यूज में क्यों थी? ये अगेन आइलैंड ऑफ सुलावेसी में है, इंडोनेशिया। यहाँ पे ओल्डेस्ट पेंटिंग मिली है। हमने इसको शायद कल्चर में भी कवर किया था, कल्चर में, लेकिन हमने पेंटिंग के लिहाज से किया था। अभी हम न्यू प्लेस के हिसाब से कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी किसकी कवर कर रहे हैं। ठीक है, लाइमस्टोन केव है, देख लिया हमने। ये ओल्डेस्ट केव है, 50,000 ईयर्स अगो की ये केव बताई जा रही है। पहले थी एल कैस्टिलो स्पेन में, जिसको ओल्डेस्ट कंसीडर करते थे, और अभी 50,000 ईयर्स अगो हमें मिल गई है, जो कि है लियांग करम्पुआंग केव, जो कि सुलावेसी आइलैंड में है, इंडोनेशिया में है। सुलावेसी आइलैंड में ही हमने पहले माउंट रुआंग भी पढ़ा है, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो था। ठीक है, और इससे पहले कौन सा पढ़ा? माउंट कैनेलॉन, माउंट कैनेलॉन, आइलैंड ऑफ नेग्रोस, फिलीपींस। लुजोन स्ट्रेट हमने पढ़ी, ताइवान और फिलीपींस को अलग कर रही थी, और कनेक्ट किसको करती थी? साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से। ठीक है, ये देखो अगेन सुलावेसी आइलैंड, दिस इज बोर्नियो, दिस इज सुमात्रा, जावा, इंडोनेशियन आर्किपेलागो है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट आइलैंड है, आइलैंड्स है, जैसे फ्लोर्स आइलैंड जो हमने अभी देखा था। ठीक है, दिस इज फिलीपींस, और ठीक है, नेक्स्ट है लोआइता आइलैंड। लोआइता आइलैंड न्यूज में था क्योंकि फिलीपींस ने रिसेंटली यहाँ पे एक कॉम्बैट एक्सरसाइज परफॉर्म की, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस किया कि एक आइलैंड को वापस कैसे लिया जाता है। ठीक है, आइलैंड्स के लिए काफी यहाँ पे लड़ाई रहती है। यू मस्ट हैव हर्ड एंड मस्ट हैव रेड साउथ चाइना सी का जो भी डिस्प्यूट है, हम भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमेशा ही न्यूज में रहता है एनीवे। तो लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है लोआइता आइलैंड। लोआइता आइलैंड किसका आइलैंड है? फिलीपींस का आइलैंड है। ठीक है, ये बेसिकली स्प्राटली आइलैंड का पार्ट है। लोआइता आइलैंड एक्चुअली है क्या? एक रॉक फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ है। स्प्राटली आइलैंड्स हैं जो, उन्हीं में एक उन्हीं के अंडर ये लोआइता आइलैंड आता है। किसकी जुरिस्डिक्शन है यहाँ पे, या कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? फिलीपींस कर रहा है। न्यूज में था क्योंकि एक कॉम्बैट एक्सरसाइज की साउथ चाइना सी में। ठीक है, दिस इज साउथ चाइना सी, दिस इज फिलीपींस। ये है स्कारबोरो शोल, बहुत न्यूज में रहता है। किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? चाइना और फिलीपींस। फिलीपींस वाले कहते हैं हमारा है स्कारबोरो शोल, ये चाइना वाले कहते हैं हमारा है। चाइना तो खैर मानता है कि पूरा साउथ चाइना सी ही मेरा है। वो कुछ हिस्टोरिक क्लेम्स करते हैं कि क्योंकि हमारी डायनेस्टीज यहाँ रूल करती थी तो ये हमारा है। उनकी एक अपने क्लेम को सपोर्ट करते हैं वो 9 डैश लाइन से। ये है वो 9 डैश लाइन जिसमें वो बोलते हैं कि ये सारा हमारा है। क्योंकि ये हमारा है तो जो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी हमारा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर से जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है सी में, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का होता है। तो देखो, अब यहाँ पे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, तो ये सारी कंट्रीज भी क्लेम करती है ईईजेड पे। लेकिन चाइना कहता है कि ये सारा मेरा है, साउथ चाइना सी। एनीवे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी लोआइता आइलैंड याद रखना है, किसका पार्ट है? स्प्राटली आइलैंड का पार्ट है। दिस इज पैरासन, दिस इज स्प्राटली आइलैंड, एंड दिस इज स्कारबोरो शोर। ठीक है, ये देखो, ये कुछ डिस्प्यूट्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्प्राटली आइलैंड जो हमने अभी, जिसका पार्ट अभी हमने लोआइता आइलैंड देखा। ठीक है, ये क्या है? रीफ और अटॉल है, क्लेम्ड बाय मल्टीपल कंट्रीज। किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? चाइना तो है ही ऑब्वियसली, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई। ये देखो, स्प्राटली आइलैंड यहाँ है ना, तो फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई,
और वियतनाम, ये सब इसको क्लेम करते हैं। ठीक है, इन सब के बीच में डिस्प्यूटेड ये एरिया है। स्प्रैटली आइलैंड, देन पारासेल आइलैंड चाइनीज कंट्रोल में है 1974 में, लेकिन चाइना और वियतनाम, देखो पैरासेल आइलैंड चाइना और वियतनाम का इन पे डिस्प्यूट है। याद रखना है स्प्रैटले, पैरासेल, स्कारबोरो शोर कहाँ है, तो है ये साउथ चाइना सी में। इतना न्यूज में रहते हैं कि आई होप आपको याद ही होगा। थोड़ा डिस्प्यूट याद रखना कि पैरासेल इज बिटवीन इंडिया, सॉरी नॉट इंडिया, चाइना एंड वियतनाम, और स्प्रैटली इज बिटवीन, इधर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है, चाइना है, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई। ठीक है, देन यहाँ पे पोटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं जिनकी वजह से मेनली ये लड़ाई है, अदरवाइज तो ये अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। स्कारबोरो शोल, रिच फिशिंग ग्राउंड्स सिचुएटेड वेस्ट ऑफ फिलीपींस। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया। देन लुजोन स्ट्रेट, फिलीपींस एंड ताइवान, मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। एंड वाटरवे फॉर मिलिट्री एंड कमर्शियल नेविगेशन। ठीक है, देख लो एक बार यहाँ पे क्या है। लुजोन स्ट्रेट, ये स्कारबोरो शोल फिलीपींस के नॉर्थ वेस्ट में, देन पारासेल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड, साउथ चाइना सी। 9 डैश लाइन याद रखना है। इनफैक्ट यहाँ पे चाइना ने कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना लिए हैं, क्योंकि अनक्लॉज का जो नियम है 200 नॉटिकल माइल्स वाला, तो उनका कहना है कि अच्छा ठीक है ना, अनक्लॉज का ही नियम की बात है ना, ये देखो अनक्लॉज के नियम की बात है तो ठीक है, हम आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लेते हैं। ये आइलैंड्स हमारे हैं तो इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी हमारा है। ठीक है, चाइना इज वेरी स्मार्ट एनीवे। ठीक है, नेक्स्ट है तामसुई रिवर, ताइवान की एक रिवर है। न्यूज में क्यों आई थी, क्योंकि क्या हुआ था, ये जो एक पर्टिकुलर, ये देखो ताइवान स्ट्रेट क्रॉस करके ये तामसुई रिवर से ताइपेई जो इनकी कैपिटल है ताइवान की, वहां पे पहुंचा जा सकता है। अब ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे एक शिप बोट आके टकराई, और वो शिप बोट में कौन थे, एक चाइना के नेवी ऑफिसर थे। चाइना ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें नहीं पता, ये आदमी खुद भाग के गया है, बट सबको पता ही है कि क्या था। ठीक है, सो ये है ताइवान, ये है हांगकांग, मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ पर मोर और लेस चाइना का ही जुरिस्डिक्शन है। ताइवान अपने आप को असली चाइना कहता है। ये है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये ताइवान अपने आप को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ये आरओसी खुद को कहते हैं। आपने मे बी पढ़ा हो 1948 में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन यहाँ आया है, और कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को अपने कब्जे में कर लिया, और जो यहाँ पे सरकार थी केएमटी, वो भाग के चली गई ये वाले आइलैंड में, ताइवान वाले आइलैंड में। तो तब से वो ताइवान में रह रहे हैं, वो अपने आप को एक अलग कंट्री मानते हैं। और लेकिन चाइना कहती है कि नहीं, ताइवान हमारा ही पार्ट है। दे फॉलो समथिंग कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या है कि अगर आप ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप हमारे से कोई वास्ता मत रखो। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सिंस दिस चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यहाँ पे भी ट्रेड रिलेशंस काफी सारे कंट्रीज के रहते हैं। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी किससे रिलेटेड है, ताइवान से रिलेटेड, बिल्कुल याद रखना है आपने। और तामसुई रिवर जो न्यूज में थी, याद रखेंगे आप ये भी। ठीक है, तामसुई रिवर ताइवान की है। देन बशी चैनल, एक्चुअली दिस इज बशी चैनल बिटवीन फिलीपींस एंड ताइवान। इनसे पहले आता है, देखो ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ताइवान एंड दिस इज फिलीपींस, तो पहले तो लुजोन स्ट्रेट है, देन देर इज दिस बशी चैनल, बशी चैनल, और फिर ये है स्ट्रेट, लुजोन स्ट्रेट। ठीक है, बशी चैनल इज बिटवीन ताइवान एंड फिलीपींस, साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी। ठीक है, कनेक्ट करती है इनको। एक बार रिवाइज कर लें क्या कि क्या क्या पढ़ा है हमने, अदरवाइज भूल जाएंगे प्लेसेस। न्यूज बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं अदरवाइज। टेकोफुनान कैनाल, कैम्बोडिया वाला, मेकोंग रिवर, एक बार याद करो कौन कौन सी, कहाँ से ओरिजिन हो रहा था, कहाँ ड्रेन हो रही थी, कौन कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, देन आईएमटी, मायावड़ी, माइसॉट, मंडले, मोरेतामू, क्रा इस्थमस। ठीक है, क्रा इस्थमस, और माउंट लिवोटोबी इंडोनेशिया, फ्लोर्स आइलैंड, स्ट्रेटो वोल्केनो है, माउंट रुआंग अंगेन इंडोनेशिया, सुलावेसी आइलैंड,
सबांग पोर्ट, अंडमान टू अके कनेक्टिविटी रूट, माउंट कैनलॉन, फिलीपींस, आइलैंड ऑफ नेग्रोस, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, लुजोन स्ट्रेट, बशी चैनल, तामसुई रिवर, लियांग करमपोंग केव, आइलैंड ऑफ सुलावेसी, लोआइटा आइलैंड जहाँ पे वो कॉम्बैट एक्सरसाइज करी है कि हम आइलैंड कैसे वापस ले सकते हैं, स्ट्रैटले आइलैंड, पारासेल आइलैंड और स्कारबोरो शोल, लुजोन स्ट्रेट, किस किस के बीच में डिस्प्यूट्स है एक बार रिकॉल करो फिर से, ठीक है, पारासेल बिटवीन वियतनाम, चाइना, स्ट्रैटले काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाइना है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, फिलीपींस है, देन स्कारबोरो शोल बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, ठीक है, और तमसुई रिवर देख लिया, वन चाइना पॉलिसी, बशी चैनल बिटवीन ताइवान एंड फिलीपींस। 16 जनवरी से हमारे जनरल स्टडीज़ का रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम 45 डेज के अंदर आपके पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। इस कोर्स के शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको दिन में 3 से 4 घंटे के ही लेक्चर्स कवर करने हैं और सिर्फ दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ के आप मार्च के फर्स्ट वीक तक अपने पूरे के पूरे जनरल स्टडीज़ के सिलेबस को फिनिश कर लेंगे। जो क्लासेस इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, वो डिटेल्ड होंगी और आप चाहे कहीं भी एनरोल कर लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट पे, हमारे से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड क्लासेस और नोट्स कहीं भी प्रोवाइड नहीं किए जाते। हम ये इंश्योर करते हैं कि लेक्चर्स एक स्टोरी फॉर्मेट में रहें ताकि चीज़ें आप आसानी से समझ पाएँ, आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग हो, इसके साथ साथ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आपको याद होती रहे। इस कोर्स के अंदर सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मैं खुद लेने वाला हूं और मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप क्लास देखते देखते ही ज़्यादातर चीज़ों को समझते भी जाएं और उनको याद भी रखें। इन क्लासेस के अंदर ना केवल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा बल्कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एक तरह से आपकी रिवीजन में मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपके स्पेशल लाइव सेशंस भी रखे जाएंगे जिसके अंदर यूपीएससी के माइंडसेट को समझने की हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो कौन कौन सी एलिमिनेटिंग टेक्निक्स आज भी काम करती हैं जिनको यूज करके हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। 16 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्स को आप कवर करते रहें। इस कोर्स को कवर करके मार्च तक आपका जीएस का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का समय होगा जिसमें आप इसी कोर्स को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप हमारे शेड्यूल को फॉलो करते हैं, हमारे ही कोर्स पे आप रिलाय करके बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो आप प्रीलिम्स एग्जाम को ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। अगर आप किसी स्टेट के पीएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट है ट्रिटॉन आइलैंड। now ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस से ऐसा सामने आया है कि जो ये ट्रिटॉन आइलैंड है यहाँ पे, क्योंकि पार्ट है पारासेल आइलैंड चेन का, यहाँ पे चाइना ने अपना एक बेस बना लिया है, मिलिट्री बेस सॉर्ट ऑफ बना लिया है, सैटेलाइट इमेजेस ऐसा शो कर रही है, ठीक है। अभी क्योंकि साउथ चाइना सी में है, सो ऑब्वियसली जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम होगी, चाइना एनीवे बहुत अग्रेसिव है साउथ चाइना सी में। तो ट्रिटॉन आइलैंड ये न्यूज में था, पार्ट ऑफ पैरासेल आइलैंड, ठीक है। लोआइती आइलैंड किसका पार्ट था? पार्ट ऑफ स्प्रैटले आइलैंड, पढ़ा था ना अभी, जहाँ पे फिलीपींस ने कॉम्बैट एक्सरसाइज की थी, वो फिलीपींस की ही जुरिस्डिक्शन में है। दिस ट्रिटॉन आइलैंड ये चाइना की जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। ये कंप्लीटली अनइनहेबिटेड आइलैंड है। मैंने आपको बताया ना ये आइलैंड्स मेनली अनइनहेबिटेड है, यहाँ लोग नहीं रहते, बट क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं या ये काफी ज्यादा अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स हैं, तो उसकी वजह से ये बोन ऑफ कंटेंशन बने रहते हैं, ठीक है। पैरासेल आइलैंड्स का क्लेम हमने देख लिया था, मल्टीपल कंट्रीज है, चाइना, वियतनाम, ताइवान, ठीक है। साउथ चाइना सी में काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोल है ये ट्रिटॉन आइलैंड का, उसकी वजह से सबको प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी रोल किसका है, अभी कंट्रोल किसका है इस पर? चाइना का है। ट्रिटॉन आइलैंड एक सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि एक मिलिट्री बेस बनाया है, ठीक है। दिस इज ट्रिटॉन आइलैंड, ठीक है, पैरासेल आइलैंड के ग्रुप में ही है। दिस इज कार्बोरो शो रीफ, दिस इज प्राटले आइलैंड, ये लुजोन स्ट्रेट है, बशी चैनल है, और और क्या पड़ा था? तमसुई रिवर पड़ी थी, साथ में कैम्बोडिया की एक कैनाल हमने पढ़ी, क्या नाम था?
बताओ कमेंट्स में लिख के कौन सा, क्या नाम था उसका, कौन सी रिवर पे थी, ये भी बताओ। और थाईलैंड का क्या पढ़ा था? क्रा इस्थमस पढ़ा था, क्रा लैंड ब्रिज जहां बन रहा है, क्रा इस्थमस। और आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे पढ़ा था, मंडले, मायावड़ी, मायासोट, मोरे तामू मणिपुर में। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया था हमने। दिस इज सुलू सी बिटवीन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। देन सेलेब्स सी है नीचे, सेलेबस सी। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट है बोहाई गल्फ। क्यों न्यूज में है? बोहाई गल्फ को एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। चाइना की है, हमारी नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीजिंग के बहुत नजदीक है, तो काफी ज्यादा बिजिएस्ट गल्फ्स में से एक है। ठीक है, ये देखो, वन ऑफ द बिजिएस्ट सीवेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी है बीजिंग चाइना से। ठीक है, बोहाई सी, ये देखो, ये है बोहाई सी। यहाँ पे जो इनकी चाइना की सेकंड मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, क्या नाम है उसका? येलो रिवर, वो ड्रेन करती है। क्या आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि चाइना की, रेदर एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ठीक है, बताओगे मुझे कमेंट्स में एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर? चाइना की फर्स्ट है ऑब्वियसली, चाइना की सेकंड है येलो रिवर, और जो कि बोहाई गल्फ या बोहाई सी में ड्रेन कर। ठीक है, बोहाई गल्फ न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इनको मिला है नेचुरल कैटेगरी के अंदर। ये देखो, येलो रिवर डिस्चार्जेस इनटू इट, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स यहाँ बहुत सारे हैं, ऑफशोर एंड ऑनशोर। ठीक है, नेक्स्ट है कामचात का पेनिनसुला। यहाँ पे जो एक शिविलुच वॉल्केनो आया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अर्थक्वेक, पूरा ये जो कामचात का पेनिनसुला है, यहाँ पे अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया गया। कामचाट का पेनिनसुला है किसका? रशिया। रशिया के फार ईस्ट में, रशिया के फार ईस्ट रीजन में ये कामचाट का पेनिनसुला है। ठीक है, शिविलुच वॉल्केनो याद रखना है बिल्कुल। और इसके पास है सी ऑफ ओखोस्टॉक, इधर है बेरिंग सी। ठीक है, और कामचट का पेनिनसुला के नीचे ही है कुरेल, आई एम सॉरी, कामचट का पेनिनसुला के नीचे ही है कुरेल आइलैंड्स, जो कि डिस्प्यूटेड है किसके बीच में? जापान और रशिया, जापान और रशिया। ठीक है, जापान उनको कहते हैं अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी, जापान उनको और रशिया उनको मानता है कुरेल आइलैंड की ये बिल्कुल हमारा पार्ट है, डिस्प्यूटेड है, याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? एक तो कामचाट का पेनिनसुला किसका है? रशिया का। और यहीं पे एक और आइलैंड भी है, सखलिन आइलैंड। ठीक है, सखलिन आइलैंड वो भी रशिया का है, सखलिन आइलैंड। ठीक है, सखलिन आइलैंड रशिया के फॉरेस्ट में है, कामचात का पेनिनसुला रशिया के फॉरेस्ट में है। इधर ही नीचे एक्चुअली देखो, यहाँ दिख भी रहा है मैप में, दिस इज व्हाट, दिस इज कुरिल आइलैंड्स, डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रशिया। जापान कहता है हमारी नॉर्दर्न टेरिटरी है, रशिया कहता है हमारा, हमारे आइलैंड्स है। ठीक है, नेक्स्ट है सोलोमन आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल फाउंड। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कोरल मिला है, अप्रोक्सीमेटली ब्लू व्हेल के साइज का कोरल यहाँ मिला है। ये जो सोलोमन आइलैंड है, ये जो कोरल ट्रायंगल है उसका भी हिस्सा है। ये देखो कोरल ट्रायंगल, ये अभी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें आती हैं कोरल ट्रायंगल में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सोलोमन आइलैंड, इसकी पोजिशन एक बार देख लो, होनिहारा इसकी कैपिटल है, पपुआ न्यू गिनी के पास है। दिस इज कोरल सी, पैसिफिक ओशन में है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल फाउंड, कोरल फाउंड, ब्लू व्हेल के साइज का कोरल यहाँ मिला है, कोरल ट्रायंगल का पार्ट है सोलोमन आइलैंड। और कौन कौन सी कंट्रीज कोरल आइलैंड का पार्ट है, एक बार देख लेते हैं। फिलीपींस है, देखो फिलीपींस है, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, पेपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड। फिलीपींस ऊपर से शुरू करो, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, पेपुआ न्यू गिनी है, और तिमोर लेस्ते और सोलोमन आइलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे ज्यादा बड़ा
कोरल रीफ यहाँ पे है, लेकिन ये कोरल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, ऑस्ट्रेलिया में भले ही ग्रेट बैरियर रीफ है, लेकिन वो कोरल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ये जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, सोलोमन आइलैंड, पेपुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्टे। बाकी ये कंट्रीज तो मोरलेस आपको याद रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड देख लिया हमने। तुवालू, तुवालू क्यों न्यूज में था? ये भी एक पैसिफिक ओशन की कंट्री है। नासा ने बोला है कि 2050 तक आप सबमर्ज हो जाएंगे। ये जो आपकी कैपिटल है फुनाफूती, ये भी इनफैक्ट ये तो अभी डेली टाइड से सबमर्ज होती है, अभी भी प्रेजेंटली भी हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल राइज हो रही है, उसकी वजह से ये जो कंट्री है तुवालू, पैसिफिक ओशन में 2050 तक ये सबमर्ज हो जाएगी, ऐसा नासा का कहना है। नाउ अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, वो ये जो इनकी कैपिटल है फुनाफूती, ये अभी भी सबमर्ज होती है डेली टाइड से। ठीक है, और इनको काफी ज्यादा नुकसान भी इसकी वजह से होता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर एंटर करता है, तो उसकी वजह से कंटेमिनेट हो चुका है इनका ग्राउंड वाटर, इनके क्रॉप्स को डैमेज होता है, और उसकी वजह से इनको काफी ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर बढ़ना पड़ रहा है। ये रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, साथ ही में ये सी वॉल्स बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हमने आर्टिफिशियल लैंड को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, ताकि ये जो इम्पैक्ट है, ये होना है, ऑब्वियसली होना है सी लेवल राइज की वजह से, बट एटलीस्ट उस इम्पैक्ट को ये डिले कर जाए 2100 तक, 2050 में सबमर्ज ना करें, उसके लिए ये थोड़ा कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। समझ आई बात? जो ये खेती भी करते हैं, वो भी ये थोड़ा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे करते हैं। देखो, सेंट्रल रेज्ड गार्डन्स बना रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि इनका जो क्रॉप्स है, वो भी ये सॉल्ट वाटर की वजह से डैमेज हो रही है, और ग्राउंड वाटर तो कंटेमिनेट हो ही चुका है। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक की कंट्री है, हाफ वे बिटवीन हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया। ये देखो, हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ये, हाफ वे मतलब टुवालू, सबमर्ज होने के बारे में कहा गया है। ठीक है, ये उसके कुछ नेबर्स बताए हैं, ये ना हम अभी डिस्कस कर लेंगे एक्चुअली। ये वेस्ट पैसिफिक ओशन जो है, सेंट्रल पैसिफिक, और ये जो माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ये जो आइलैंड्स हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे। काफी कंफ्यूजन इनके बीच में रहता है, तो इनको देख लेंगे एक बार। ठीक है, ऑल राइट, टुवालू याद रखना है। नेक्स्ट है किलाउई वल्केनो, हवाई बिग आइलैंड, इसका पार्ट है। कहाँ किसका है, किसके जुरिस्डिक्शन का है? यूएसए, यूएसए का पार्ट है हवाई आइलैंड, और वहां पे ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा है कि वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, जब रिंग ऑफ फायर के में है, तो ऑब्वियसली ये देखो हवाई आइलैंड, यहाँ पे ये इरप्ट हुआ है। ठीक है, क्या स्पेलिंग है कि, ठीक है, ये वॉल्केनो का नाम है, हवाईयन आइलैंड का हिस्सा है, और ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये जो मैं कह रही थी कि हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, वो ही है ये। देखो, माइक्रोनेशिया में आते हैं, मार्शल आइलैंड है, पलाऊ है, और इम्पोर्टेंट एक्चुअली यही है। ठीक है, मार्शल आइलैंड है, काफी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन जो न्यूज में काफी ज्यादा रहते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स माइक्रोनेशिया का पार्ट है, ये नाउरू, ये भी। देन मेलेनेशिया में आते हैं वनाउटू, फिजी, सोलोमन आइलैंड, और पेपुआ न्यू गिनी, ये वही है कोरल ट्रायंगल का पार्ट भी जो है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड और पेपुआ न्यू गिनी दोनों हमने देखा था ना, कोरल ट्रायंगल का पार्ट था। मेलेनेशिया के अंडर आते हैं वनाउटू भी और फिजी भी। तुवालू जो अभी हम देख रहे थे, जो सबमर्ज होने की बात हो रही थी, वो पॉलिनेशिया का पार्ट है, जिसमें टोंगा भी आता है, और न्यूजीलैंड भी उसी में आता है। ठीक है, न्यूजीलैंड अभी हमने ये डिस्कस किया था ना, टोंगा, ये सब पॉलिनेशिया, जब हम कल्चर भी पढ़ रहे थे, कल्चर में हमने जो वो हाका डांस के बारे में डिस्कस किया था, कि वो पॉलिनेशियन ट्राइब है, न्यूजीलैंड में आई है, देन उनका डांस है हाका ट्राइब। ठीक है, हाका ट्राइब नहीं थी, हाका डांस था। ठीक है, कुक आइलैंड, टोंगा, फिजी, तुवालू, टोंगा, फिजी, तुवालू और न्यूजीलैंड, ये पॉलिनेशिया का पार्ट है। मार्शल आइलैंड, पलाउ, नाउरू, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया में आता है सोलोमन आइलैंड, पेपुआ न्यू गिनी और वनाउ। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट मार्टिन आइलैंड। आई होप आपको याद हुआ होगा, रिवाइज करना है क्या फिर से? बहुत लंबा हो जाएगा एक्चुअली लेक्चर, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बोहाई गल्फ पड़ा था चाइना का, येलो सी, येलो रिवर कहाँ? बोहाई गल्फ में
रेन हो रही थी। ट्रिटॉन आइलैंड देखा था, पैरासेल आइलैंड का पार्ट है। चाइना ने नेवल मिलिट्री बेस शायद यहाँ बना लिया है। बशी चैनल हमने देखा था बिटवीन फिलीपींस एंड ताइवान। देन ट्रिटॉन आइलैंड पैरासेल आइलैंड में था, और एक और हमने देखा था लोएटिया, जो कि स्प्राटले का पार्ट था। ठीक है। कामचातका पेनिनसुला रशिया का है। शिवेलुच वोल्केनो, शिवेलुच एक जगह है जहाँ पे वोल्केनो आया था, माउंट शिवेलुच, जहाँ पे वोल्केनो आया था, और उसकी वजह से अर्थक्वेक पूरे कामचातका पेनिनसुला में एक्सपीरियंस किए गए थे। कामचातका पेनिनसुला रशिया फार ईस्ट, साथ ही में इसी के साथ में सखलिन आइलैंड है, दैट इज ऑल्सो इन रशियन फार ईस्ट। ठीक है। कुरिल आइलैंड्स हमने डिस्कस किए थे, बिटवीन रशिया और जापान के बीच में है, डिस्प्यूटेड एरिया है। जापान उनको अपनी नदरन टेरिटरी बताता है। सोलोमन आइलैंड, सबसे बड़ा कोरल रीफ मिला था यहाँ पे। ये कोरल ट्रायंगल का पार्ट है, जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, पेपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड और ये कुछ कंट्रीज आती थी। कोरल ट्रायंगल का पार्ट था तिमोर लिस्ते। लेकिन कौन पार्ट नहीं था? तो ऑस्ट्रेलिया पार्ट नहीं था, जबकि वहां ग्रेट बैरियर रीफ भी है। ठीक है। नेक्स्ट तुवालू, जो कि सबमर्ज होने वाला था। और तुवालू किसका पार्ट था? पॉलिनेशिया का पार्ट था। और कौन कौन से पार्ट थे, और कौन कौन था पॉलिनेशिया में? फिजी, टोंगा, आई एम वेरी सॉरी, फिजी मेलेनेशिया का पार्ट है। टोंगा, हुक्स आइलैंड, न्यूजीलैंड, ये पॉलिनेशिया का पार्ट थे। ठीक है। ये हमने पैसिफिक ओशन डिस्कस किया था थोड़ा सा। और ये किलुआ वोल्केनो, ये कहा था? हवाईन बिग आइलैंड, ये देखो यहाँ हवाईन आइलैंड, जो भी यूएस का पार्ट है। ठीक है जी, बड़े आगे। सेंट मार्टिन्स आइलैंड काफी ज्यादा न्यूज में था। और क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ रिसेंटली, आपने भी न्यूज फॉलो की होगी, उसके बाद वहां काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आए हैं, हिंदूज पे जो भी अ, अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज हो रही हैं, वो उसकी वजह से न्यूज में था। तो जो यहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनका एक अ, उन्होंने एक इंटरव्यू में, या उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी दैट यूएसए चाहता है कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड में वो अपना एक मिलिट्री बेस बनाए। तो इस स्टेटमेंट की वजह से ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड न्यूज में आया था। कहाँ है? बे ऑफ बंगाल का आइलैंड है सेंट मार्टिन्स आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में है। तेनकाफ पेनिनसुला, ठीक है, तेनकाफ पेनिनसुला के से 9 किलोमीटर अवे है, और बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये देखो, ये है, दिस इज तेनकाफ पेनिनसुला, दिस इज दैट पेनिनसुला, और ये है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ठीक है। बे ऑफ बंगाल, कॉक्स बाजार, और तेनकाफ है, टेकनाफ पेनिनसुला, बांग्लादेश का टेकनाफ पेनिनसुला, याद रखना है यार, टेकनाफ पेनिनसुला। ठीक है। और वो एक और पेनिनसुला भी हमने देखा था, कामचात का, वो कहाँ का था? रशिया का, सखलिन आइलैंड, रशिया। ठीक है। सेंट मार्टिन आइलैंड बस इस वजह से न्यूज में था कि यूएस यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर या लास्ट ईयर, जब वो रोहिंग्यास की बात हो रही थी, उनको हैबिटेशन देने की बात हो रही थी, तो ये शेख हसीना, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने कहा था कि हम एक भाषण चार आइलैंड है, उसको वहां पे इनको हैबिटेशन देंगे, भाषण चार आइलैंड में इनको प्लेस देंगे रहने के लिए, जो रिफ्यूजीज है। तो ये भाषण चार आइलैंड, ये भी बे ऑफ बंगाल का है, और यहाँ पे समवेयर हियर, बांग्लादेश के ही इधर है, कॉक्स बाजार से तो ऊपर नॉर्दर्न साइड पर है। ठीक है, कॉक्स बाजार। और म्यांमार का एक और आइलैंड था जो न्यूज में था, कोको आइलैंड। कोको आइलैंड क्यों न्यूज में था? कि म्यांमार ने लीज पर दे दिया है चाइना को, ऐसी न्यूज थी। ऑल्दो म्यांमार मना कर रहा था कि हमने नहीं दिया है, बट कोकोस आइलैंड में अगर चाइना की प्रेजेंस थी तो वो इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि दिस पर्टिकुलर आइलैंड म्यांमार इज इन प्रॉक्सिमिटी, इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद इंडियन कोस्टल प्रोविंसेस। ठीक है। कोको आइलैंड, भाषण चार आइलैंड, टेकनाफ पेनिनसुला, बांग्लादेश, और सेंट मार्टिन आइलैंड, कहाँ की बात हो रही है? बे ऑफ बंगाल की। ठीक है। नेक्स्ट है चारगोज आर्कीपेलागो, कहाँ पहुंच चुके हैं हम पहुंच चुके हैं, अभी हमने ये वाला, पहले हमने ये वाला हिस्सा डिस्कस किया, फिर हम यहाँ थे, और अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है। यहाँ हम चागोज आर्कीपेलागो की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया दुनिया के किस कोने की बात हो रही है?
चागोस आर्किपेलागो। लास्ट ईयर भी न्यूज में था, इस साल भी न्यूज में है। लास्ट ईयर डिस्प्यूटेड था, अभी थोड़ा कुछ क्लैरिटी आई है इसके ऊपर, ठीक है। तो चागोस आर्किपेलागो, और यहाँ ये जो आर्किपेलागो है ये 500 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? मालदीव से, ठीक है। चागोस आर्किपेलागो, ये देखो इंडियन ओशन में है, और ये पहले फ्रांस की टेरिटरी थी, फ्रेंच टेरिटरी थी। उसके बाद जब उन्होंने इवैक्यूएट किया फ्रेंच ने, दे गेव इट टू यूके। फिर यूके ने, ये देखो लिखा हुआ है पूरा हिस्ट्री, यूके टू कंट्रोल ऑफ द रीजन इन 1814 आफ्टर द फॉल ऑफ फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट। पहले फ्रांस की टेरिटरी थी 1715 तक। 1715 में उन्होंने यहाँ पे हैबिटेशंस बनाई थी और प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन के लिए स्लेव्स को यहाँ लेकर आए थे, इस पर्टिकुलर आर्कीपेलागो पे, चागोस आर्कीपेलागो। देन 1965 में यूके ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया एज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। चागोस आर्कीपेलागो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिंस ये इंडियन ओशन में है, और इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है यूएसए के पास। सॉरी, नॉट यूएसए, यूके, एक्चुअली बोथ यूएसए एंड यूके, ठीक है। क्या था? यूके का कंट्रोल 1814 के बाद यहाँ था। देन यहाँ पे एक आइलैंड है, ये देखो जो यहाँ लिखा है डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे ये डियागो गार्सिया 1966 में ब्रिटेन ने यूएसए के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया और बोल दिया कि ये जो डियागो गार्सिया है इसको आप मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर लीजिए। बट ये असलियत में ये टेरिटरी किसकी है? मॉरिशस की, ठीक है। मॉरिशस की टेरिटरी है, समझ आई बात? मॉरिशस की टेरिटरी है, लेकिन कंट्रोल था यूके का। तो यूके और मॉरिशस के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, बात गई आईसीजे तक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि ये जो मॉरिशस को आपने आजादी दी, उसके बाद आपने जो ये चागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस से अलग कर दिया, ये आपने गलत किया, ये इलीगल था, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप अभी अनकंडीशनली विड्रॉ कीजिए चागोस आर्किपेलागो से। अभी यूके ने क्या कहा है, न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूके ने कहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चागोस आर्किपेलागो से हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बेस है डियागो गार्सिया, यहाँ पे हमारा और यूएसए का बेस मिलिट्री पर्पस के लिए जो हमने एक बेस बनाया है, मिलिट्री बेस बनाया है, वो वैसे का वैसा रहेगा। मतलब कि डियागो गार्सिया हमारा है, बाकी पूरा चागोस आर्किपेलागो आप रख लीजिए, ठीक है। 1965 में मॉरिशस को आजादी मिली थी और इन्होंने डिटैच कर लिया था चागोस आर्किपेलागो को। तो आईसीजे ने वही कहा कि ये जो आपने डिटैचमेंट करी है ये इलीगल है। तो यूके मान गया है, यूके ने कहा है ले लीजिए, लेकिन डियागो गार्सिया हमारा ही है। डियागो गार्सिया इंपॉर्टेंट है, यूके और यूएस दोनों का मिलिट्री बेस है यहाँ पे। कहाँ है? इंडियन ओशन में है। किसकी? चागोस आर्किपेलागो किसका है? मॉरिशस का, ठीक है। और मॉरिशस और किस वजह से न्यूज में था? एक तो ये आगालिगा आइलैंड न्यूज में थे, यहाँ पे एक एयर स्ट्रिप इंडिया ने बनाई है, जिसको कह रहे थे, माना जा रहा था कि ये एज अ बेस काम करेगा इंडिया के लिए। तो एक एयर स्ट्रिप इंडिया ने बनाई है मॉरिशस में। साथ ही में मॉरिशस में एक जन औषधि केंद्र, जेनेरिक मेडिसिन का एक जन औषधि केंद्र, फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ बना है? मॉरिशस में, ठीक है जी। आगलिगा आइलैंड, एयर स्ट्रिप, डियागो गार्सिया, यूएसए यूके मिलिट्री बेस, चागोस आर्किपेलागो इंडियन ओशन, किसका था? मॉरिशस। समझ आ गई बात? देन देख लिया हमने सब कुछ। अब हम बढ़ रहे हैं मिडिल ईस्ट की ओर, इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन के थोड़ा वेस्ट में आ गए हैं। यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के पास, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है अबू मूसा और ग्रेटर टूम्ब और लेसन टूम्ब। अबू मूसा और टूम्ब, ये दो आइलैंड्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन ईरान एंड यूएई। अभी कंट्रोल यहाँ पे ईरान का है 1971 से, लेकिन यूएई भी इनको क्लेम करता है, ठीक है। टूम्ब और
अबू मूसा कहाँ है? पर्शियन गल्फ के पास है, नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। लोकेशन याद रखिएगा, डिस्प्यूटेड बिटवीन यूएई एंड ईरान, यूएई एंड ईरान, ठीक है। ठीक है, गवर्न बाय ईरान सिंस 1971, क्लेम्ड बाय यूएई। ठीक है, यूएई को काफी वो अप्रीहेंसिव रहते हैं कि कहीं ईरान यहाँ से वो ना कर दे, हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर हमला ना करे, तो उसकी वजह से वो काफी ज्यादा अप्रीहेंसिव रहते हैं। और उसी वजह से ये चाहते हैं कि इन आइलैंड्स पे हमारा कब्जा हो जाए। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इन आइलैंड्स की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पर्शियन गल्फ में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसको कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ क्या है? पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है कौन सी स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ये देखो, दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन। ये यहाँ सऊदी अरेबिया, ये यहाँ यूएई, यूएई और ईरान के बीच में पर्शियन गल्फ के आइलैंड्स अबू मूसा और टून। ठीक है, आफ्टर पर्शियन गल्फ नेक्स्ट है माउंट अराफात। ना ये सिर्फ हमें इतना जानना है कि माउंट अराफात इज इन सऊदी अरेबिया। क्यों न्यूज में था? हर साल जब हज करने लोग जाते हैं मक्का मदीना सऊदी अरेबिया, तो ये न्यूज में आता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पिलग्रिमेज साइट नियर मक्का एंड मदीना। माउंट अराफात उस लिहाज से आपको याद रखना है, माउंट अराफात सऊदी अरेबिया, सिर्फ वन वर्ड एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है सूडान। सूडान का डाफूर डारफूर रीजन काफी न्यूज में था। देखो, व्हाट आई हैव थॉट इज अफ्रीका का हम क्या करेंगे टुवर्ड्स द एंड, जैसे अभी एक और नेक्स्ट वीडियो जो प्लेसेस इन न्यूज की आएगी, जो बाकी मंथ्स रह गए होंगे, तो उसमें हम साउथ सॉरी, नॉट जस्ट साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका की कंट्रीज और उनके जो रीजन्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन्स रहते हैं, कहीं पे कू होता है, कहीं पे कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो उनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि सूडान, डारफूर रीजन कहाँ है? सूडान में है, जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट है क्या वैसे? जो यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस है, उन्होंने जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं खार्तूम या बहरी में, खार्तूम या बाहरी रीजन में जो फोर्सेस हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, उन पे फिर से एक ऑफेंसिव अटैक किया, जिसकी वजह से ये डारफूर रीजन फिर से न्यूज में आया। ठीक है, सूडान, डारफूर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं लास्ट में एक बार पूरा आपको समराइज करके दे दूंगी कि कहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है या कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कानकुन, मैक्सिको। ये दिस हियर, दिस इज कौन सा पेनिनसुला है ये? युकाटन पेनिनसुला, कैरेबियन सी में युकाटन पेनिनसुला। ठीक है, नोट कर लेना, ये युकाटन पेनिनसुला। कैनकन, ये एक पोर्ट, यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप हो रहा है, जिसको डेवलप कर रहा है नन अदर देन चाइना। तो उसकी वजह से ये न्यूज में था, क्योंकि ये चाइना पोर्ट डेवलप कर रहा है यूएसए के इतने पास, तो ऑब्वियसली इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, युकाटन पेनिनसुला, कैरेबियन सी, और साथ ही में यहाँ पे देखो, ये चेटुमल बे आप देख पा रहे हैं, दिस इज चेटुमल बे। यहाँ पे एक लास्ट ईयर आई थिंक एक ब्लू होल या एक सिंक होल डिस्कवर हुआ था, डीपेस्ट सिंक होल, जिसका नाम था तामजा ब्लू होल। याद रखना ये भी, किसी एक वर्ड एसोसिएशन या किसी और एग्जाम में भी पूछा जाए, तो तामजा ब्लू होल कहाँ पे, या वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल या वर्ल्ड्स डीपेस्ट सिंक होल कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो वो ये चेतुमल बे, युकाटन पेनिनसुला, यहाँ पे डिस्कवर हुआ। ठीक है, नाम क्या है? तामजा ब्लू होल। अभी हमने क्या पढ़ा? कैनकन पोर्ट, युकाटन पेनिनसुला, कैरेबियन सी, कौन सी जगह, कंट्री कौन सी? मैक्सिको। नेक्स्ट है मरकरी आइलैंड। ना ये क्यों न्यूज में आया था? एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी माय मरकरी, जो इसमें एक आइलैंड को, नामीबिया का एक आइलैंड है, ये देखो मरकरी आइलैंड,
ये नामीबियन आइलैंड है जिसकी स्टोरी यहाँ पे इन्होंने डिपिक्ट की थी। तो वही पूरा स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दिस पर्टिकुलर आइलैंड की, इसको कैसे जो इसकी ट्राइब्स हैं उसके लिए इनकी हैबिटेशन को कैसे कंजर्व किया गया एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। माई मरकरी क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो थोड़ा न्यूज में आया था। मरकरी आइलैंड कहाँ पे? नामीबिया। नामीबिया का आइलैंड है मरकरी आइलैंड। एक और है ग्रेट मरकरी आइलैंड, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये दोनों डाल दिए। ग्रेट मरकरी न्यूजीलैंड में है और मरकरी, सिर्फ मरकरी आइलैंड नामीबिया में है, ठीक है। याद रहेगी ये बात। अटलांटिक ओशन का आइलैंड है मरकरी आइलैंड। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नामीबिया। न्यूजीलैंड का ये मरकरी आइलैंड, ग्रेट मरकरी आइलैंड। देखो ये न्यूजीलैंड का है, तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और सही मार्क करना है अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, काफी पहले से न्यूज में आ रही है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। नाउ अभी क्यों न्यूज में थी? आपको पता होगा कि इस पे एलिज्ड अटैक हुए थे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पे। ये रशिया से यूरोप जो नेचुरल गैस की सप्लाई होती थी वो इस पाइपलाइन के थ्रू होती थी, रशिया से यूरोप, ठीक है। सो इस पे एलिज्ड अटैक्स हुए थे और जिसकी वजह से ये लीक करना शुरू हो गई थी। नाउ अभी ये फिर से न्यूज में इसलिए थी क्योंकि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि सिंस ये लीक हुई और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टन्स ऑफ मिथेन मे हैव डिजॉल्व्ड इन बाल्टिक सी वाटर। तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका होगा वो सब कुछ, या मरीन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होंगे, या इन जनरल क्या इम्पैक्ट होंगे, उसके लिए ये न्यूज में थी। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक है, रशिया से यूरोप को कनेक्ट करती थी। नाउ इसमें एक पॉइंट है, ये न्यूज प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड नहीं है बट इसको वैसे ही नोट कर लेना। द मिथेन फ्रॉम फॉसिल गैस हैज अ डिफरेंट आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन टू द नेचुरली प्रेजेंट मिथेन इन द सी। क्या कह रहे हैं कि जो फॉसिल गैस की जो मिथेन होती है और जो नेचुरली प्रेजेंट मिथेन है जो सी में होती है, वो उनका जो आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए इनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन थी इससे मिथेन जो लीक हुई है और जो मिथेन पहले से बाल्टिक सी में प्रेजेंट थी, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन अलग अलग है। ऐसा कोई स्टेटमेंट बने कि फॉसिल गैस और जो मिथेन सी में डिजोल्व है उनकी कॉम्पोजिशन आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन एक ही है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वैसे इसीलिए मैंने ये ऐड किया है। ये देखो ये है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो कि रशिया से जर्मनी को कनेक्ट करती थी और नेचुरल गैस सप्लाई करती थी। अभी तो ऑब्वियसली रशिया पर काफी ज्यादा सैंक्शंस यूरोप ने लगा दिए हैं तो वो परचेज नहीं कर रहे हैं। तो रशिया ने भी काफी और ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं, अपने मार्केट ढूंढ ली है, वो हम अभी अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट इससे हम सबसे पहले एक तो डिस्कस करेंगे बाल्टिक सी और उसकी नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। इसके लिए एक निमोनिक सॉर्ट ऑफ होता है, रूड जर्मनी सेल, रूट जर्मनी सेल स्वीडन एंड पोलैंड, ठीक है। तो देखो बाल्टिक सी कौन कौन सी है? फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुएनिया है, रशिया है। ये देखो ये जो ये वाला एरिया देख पा रहे हैं आप, ये कालिनगार्ड रशिया का एरिया है, ये बाल्टिक सी के साथ बाउंड्री टच करता है। फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ये तो बाल्टिक कंट्रीज इनको कहते ही हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया और साथ में पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क, ये बाल्टिक सी की नेबरिंग कंट्रीज है। कौन कौन सी है? देखो सबसे पहले फिनलैंड है, देन यहाँ पे फिनलैंड के बाद यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, देन रशिया कालिनगार्ड और पोलैंड, जर्मनी एंड देन यहाँ पे डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज है जो बाल्टिक सी के साथ बाउंड्रीज फॉर्म करती हैं, ठीक है। देख लिया हमने नॉर्थ स्ट्रीम। बोर्नहोम ये एक जगह है जर्मनी के पास जहां पे ये मिथेन लीक्स आइडेंटिफाई हुए थे, ठीक है। हो गया सब कुछ। देन अभी क्योंकि यूरोप ने सैंक्शंस लगा लिए हैं रशिया पर,
तो आप किसको सप्लाई कर रहे हैं? एक तो इंडिया भी कुछ छोटी-मोटी मात्रा में हम भी ले रहे हैं उनसे, बट देन मेन जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस उनसे ले रहा है, कौन ले रहे हैं? चाइना। चाइना के लिए ये जो पावर ऑफ सर्बिया पाइपलाइन है, ये याद रखना है, पावर ऑफ सर्बिया पाइपलाइन, इससे रशिया टू चाइना सप्लाई हो रहा है, ठीक है? रशिया टू चाइना। ये यमल पेनिनसुला किसका है? रशिया। यमल पेनिनसुला टू दिस पर्टिकुलर, ये पावर ऑफ सर्बिया 2 है और ये पावर ऑफ सर्बिया 1 है, ये वाली, और ये पावर ऑफ सर्बिया 2। 2 पाइपलाइंस बनाई गई है रशिया टू चाइना सप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो पावर ऑफ सर्बिया, दूसरा यमल पेनिनसुला। यमल पेनिनसुला रशिया का एक और पेनिनसुला आपने पढ़ा है, जो कि ये है कामचाटका पेनिनसुला, और आइलैंड कौन सा पढ़ा है? सखलिन आइलैंड, ठीक है? दिस इज हियर सखलिन आइलैंड, ठीक है? याद रहेगा सब कुछ, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। नेक्स्ट है नमाकालैंड। नाउ यहाँ पे एक टर्माइट माउंट, दुनिया का सबसे पुराना टर्माइट माउंट, टर्माइट होते हैं दीमक, दीमक का एक हिल टाइप का उन्होंने बनाया है, वो डिस्कवर किया गया है नमाक्वा लैंड में। क्या होता है टर्माइट माउंट? टर्माइट्स क्या होते हैं ये एनवायरमेंट में पढ़ेंगे, वहां पे ये करंट अफेयर वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इसकी लोकेशन डिस्कस करें, ठीक है? अलोंग बफल्स रिवर, पर पहले डिस्कस करते हैं ये नमाक्वा लैंड है कहाँ पे, ठीक है? तो ये है नामीबिया और साउथ अफ्रीका। कहाँ पे? नामीबिया प्लस साउथ अफ्रीका। नामीबिया का अभी अभी एक आइलैंड हमने पढ़ा है, कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भूल तो नहीं गए हैं सब कुछ, आगे बढ़ रहे हैं और पिछला भूल रहे हैं। साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड टर्माइट माउंट कहाँ पे? डेजर्ट रीजन ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, स्ट्रेचेस फ्रॉम कारास रीजन ऑफ नामीबिया टू द नदरन केप ऑफ केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। मैंने आपको दिखा दिया, नामीबिया प्लस साउथ अफ्रीका ये दोनों मिलके नमाक्वा लैंड बनाते हैं, जहां पे ये टर्माइट माउंट डिस्कवर हुआ है, ठीक है? याद रहेगा। ये नॉर्थ ऑफ द ऑरेंज रिवर है ना। ऑरेंज रिवर कहाँ से शुरू होती है? मैकेंजी माउंटेन, जो लिसोथो अफ्रीका में, ये जो एनक्लेव है, आगे आएगा शायद तब हम देख लेंगे, वहां जो एनक्लेव है वहां से ये इसका ओरिजिन होता है ऑरेंज रिवर का, ठीक है? जो नामीबियन सेक्शन है, जो नॉर्थ है ऑरेंज रिवर के नॉर्थ में जो है नामीबियन सेक्शन, उसको कहते हैं ग्रेट नामक्वा लैंड, और जो साउथ में है, जो साउथ अफ्रीकन सेक्शन है, उसको कहते हैं लिटिल नामक्वा लैंड, ठीक है? नामक्वा लैंड साउथ अफ्रीका, नामीबिया, नामीबिया वाला ग्रेट नामक्वा लैंड, और लिटिल नामक्वा साउथ अफ्रीकन सेक्शन, ऑरेंज रिवर बाउंड्री बना रही है, ठीक है? याद रहेगा। नेक्स्ट है लिसोथो। नाउ लिसोथो क्यों न्यूज में था? यहाँ पे इंडिया ने कुछ राइस कंसाइनमेंट्स इनको दी, उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। एक्चुअली इस ईयर एल नीनो की वजह से काफी ज्यादा हिट हुआ था, ये पर्टिकुलर एरिया था साउथ अफ्रीका का, ये बहुत हिट हुआ था। अगर आपने नवंबर वाले जो करंट अफेयर्स हैं वो देखे हो, तो हमने इस पर्टिकुलर लेक लेक का पढ़ा था, लेक करीबा, जो हम अभी भी डिस्कस करेंगे। लेक करीबा, ये इसमें ड्रॉट देखा गया था। क्यों देखा गया था? बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो ओनली। और यहाँ पे भी ये जो बाकी कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी क्रॉप फेलियर काफी ज्यादा हुआ था। लिसोथो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था, तो इंडिया ने इनको राइस की कंसाइनमेंट भेजी थी फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए, जो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इश्यूज थे उनको एड्रेस करने के लिए। तो न्यूज में था, ठीक है? 100 मीट्रिक टन ऑफ राइस, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स। लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अफ्रीका की, पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है, देखो इधर, देख पा रहे हैं आप? एक तरह से एनक्लेव है, ये देखो पूरी की पूरी, इधर उधर साउथ अफ्रीका है और इधर है लिसोथो। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज भी है, मलोटी माउंटेन, ठीक है? और यहीं से वो ऑरेंज रिवर की शुरुआत भी होती है, जो हम अभी पढ़ रहे थे नमाक्वा लैंड में, जो हमने पढ़ा था मैकेंजी माउंटेन। आई एम वेरी सॉरी, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, यहाँ से ये ऑरेंज रिवर की शुरुआत होती है और देन ये अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, ठीक है? मलोटी माउंटेन, और देन
मलोटी माउंटेन, ऑरेंज रिवर, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन से शुरुआत होती है। मलोटी माउंटेन भी लेसोथो में है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक एनक्लेव है, पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है। ठीक है, याद रहेगी। इससे पहले क्या पढ़ा? नमकवा लैंड, और दो आइलैंड्स कौन से पड़े थे? अबू मूसा और टुन। किसके बीच में विवाद था? यूएई और ईरान। कहाँ पे थे? पर्शियन गल्फ। यूएई, ईरान, पर्शियन गल्फ। ठीक है, ऑल राइट, देख लिया ये, सिचुएटेड इन मलोटी माउंटेन्स। नेक्स्ट है पाइन आइलैंड ग्लेशियर। नाउ ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये इतने तेजी से पिघल रहा है कि कह रहे हैं कि माना जा रहा है कि ये अंटार्कटिक आइस शीट की सबसे तेजी से फ्लो करने वाली या सबसे तेजी से पिघलने वाली आइस शीट ये है, पाइन आइलैंड। ठीक है, ये देखते हैं, ये देखो, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट का एक हिस्सा है पाइन आइलैंड ग्लेशियर, जो बहुत तेजी से पिघल रहा है और उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, पाइन आइलैंड ग्लेशियर याद रहेगा। अंटार्कटिक पेनिनसुला, ये अंटार्कटिक पेनिनसुला, ये अंटार्कटिका की और कुछ शीट्स देख लेते हैं। एक रॉन आइस शेल्फ है, इसी के पास में हमारा जो रिसर्च स्टेशन है मैत्री, वो है। और ये है ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, यहाँ पे है भारती। ठीक है, मैत्री और भारती। रॉस आइस शेल्फ, रॉन आइस शेल्फ, और साथ में पाइन आइलैंड ग्लेशियर। इसी के ऊपर थोड़ा सा है फॉकलैंड। पता है ना, ये अंटार्कटिका से ऊपर क्या लगता है? साउथ अमेरिका वाला एरिया आता है, जहां पे फॉक्स आइलैंड है। फॉक्स आइलैंड किसका कंट्रोल है उस पे? यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, लेकिन यूके और अर्जेंटीना के बीच में विवाद है ना, कहीं पे डिस्प्यूट हो और यूके ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट, देख लिया हमने पाइन आइलैंड ग्लेशियर, रॉन आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ। रॉन आइस शेल्फ में कौन सी रिसर्च स्टेशन है? मैत्री। अब ये कुछ यूक्रेन रशिया की जो वॉर है, जो काफी ज्यादा परमानेंट अब हो चुकी है, काफी समय से चली आ रही है, तो इनके कुछ रीजन्स हैं, डिस्प्यूटेड रीजन्स जो न्यूज में होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ हमें नाम याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सिवियरो डोनेत्स्क कहाँ का रीजन है? यूक्रेन का रीजन है, एक सिग्निफिकेंट हब है केमिकल वर्क्स और मशीन बिल्डिंग फैक्ट्रीज के लिए, और दोनबास रीजन में स्थित है। ये देखो, सिवेरो दोनेत्स्क, दोनबास रीजन, दोनेत्स्क, लुहांस्क, सब याद रखने हैं। वन वर्ड एसोसिएशन कहाँ है? यूक्रेन में। ठीक है, याद रहेगी। नेक्स्ट है कुर्स्क रीजन। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक काफी सिग्निफिकेंट जीत यूक्रेन को हासिल हुई, वो कुर्स्क रीजन उन्होंने इन्वेड कर लिया था, या कुर्स्क रीजन तक वो पहुंच गए थे। ये है कुर्स्क रीजन, ये रशिया का है। कुर्स्क कहाँ का है? रशिया का। ठीक है, यहां तक यूक्रेनियन फोर्सेस पहुंच चुकी थी, तो काफी एक सिग्निफिकेंट जीत उनको मिली। ठीक है, नाउ याद रखना है, इट इज यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया, साउथ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशिया। काफी ज्यादा फर्टाइल यहाँ की सॉइल है। ठीक है, यूक्रेन ने इन्वेड किया इस पे, और कुर्स्क रीजन है कहाँ का? रशिया का। सिवेरो दोनेत्स्क रीजन कहाँ का है? यूक्रेन का। दोनबास रीजन में है, दोनबास दोनेत्स्क रीजन। लुहांस्क कहाँ का है? यूक्रेन। कुर्स्क रशिया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट है बाकू, एजरबैजान। एक तो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं ये, वो आपको याद ही हो चुके होंगे अभी तक, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था। नागोर्नो काराबाख, नॉट लास्ट ईयर, 1-2 साल पहले, नागोर्नो कोरोबाक। ऐसे जो डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन आते हैं, नागोर्नो कोरोबाक रीजन एंड नाक्चिवान प्रोविंस। ठीक है, नाक्चिवान कहाँ है? अर्मेनिया में, और ये नागोर्नो कोरोबाक ये अजरबैजान में, और ये दोनों के बीच में विवाद इनके लिए रहता है, इन दोनों टेरिटरीज के लिए। ठीक है, अभी ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे हुई है COP29 नवंबर के महीने में, बाकू में। ये तो ठीक है, हम एनवायरमेंट में देखेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ। अभी हम इतना देखेंगे कि एक तो क्योंकि अजरबैजान कैस्पियन सी के पास है, कैस्पियन सी के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में कॉकेशस माउंटेन्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉकेशस रेंज जो है वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। ठीक है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन सी रेंज है? कॉकेशस रेंज।
इसकी दो डिविजन्स हैं, जैसे हमारे हिमालय की डिविजन्स हैं, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, वैसे ही इसकी दो क्या कहते हैं, क्या बोला मैंने अभी, दो इसकी डिविजन्स हैं, दो इसके डिविजन्स हैं, ग्रेटर कॉकेशस और लेसर कॉकेशस। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जब हम बोलते हैं कॉकेशस कंट्रीज कि कॉकेशस कंट्रीज कौन कौन सी है, तो कॉकेशस कंट्रीज वो नहीं होती जहां पे कॉकेशस माउंटेन्स है। कॉकेशस कंट्रीज वो है जहां पे दोनों ग्रेटर और लेसर कॉकेशस है। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज है, एक तो जॉर्जिया है, एक अर्मेनिया है और एजरबाईजान है। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि अर्मेनिया में तो दोनों नहीं है, बट ऐसा नहीं है, इसकी कुछ एक्सटेंशन यहाँ अर्मेनिया तक भी जाती है। ठीक है, तो कॉकेशस कंट्रीज कौन कौन सी हुई, जॉर्जिया, अर्मेनिया, एजरबाईजान। लेकिन कॉकेशस माउंटेन्स है कहाँ कहाँ, तो वो है रशिया में, जॉर्जिया में, देन अर्मेनिया में, एजरबाईजान में और टर्की में। ठीक है, इसका जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो है जॉर्जिया में और रशिया में, इन दोनों में। लेकिन ये कॉकेशस कंट्रीज नहीं होंगी, प्लीज कंफ्यूज मत होना और गलत मत करके आना अगर आता है तो। ठीक है, माउंट एल्ब्रस इसका हाईएस्ट पीक है। ग्रेटर कॉकेशस, लेसर कॉकेशस, ग्रेटर कॉकेशस और लेसर कॉकेशस जहां है वो कॉकेशस कंट्रीज है, कौन कौन सी है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, एजरबाईजान। लेकिन कॉकेशस माउंटेन्स एक्सटेंट कहाँ तक है, रशिया, जॉर्जिया, देखो रशिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, एजरबाईजान, टर्की। ठीक है, क्लियर है सब कुछ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कैस्पियन सी। कैस्पियन सी का निमोनिक हमें पता है, तारीख, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करती है, तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान के, देन ए फॉर एजरबाईजान जहां पे ये COP29 हुई है, आर फॉर रशिया, देन आई फॉर ईरान और के फॉर कजाकिस्तान। तारीख, तुर्कमेनिस्तान, एजरबाईजान, रशिया, कजाकिस्तान और ईरान। जॉर्जिया नहीं है, अर्मेनिया नहीं है। ठीक है, तारीख, टी से कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान, एजरबाईजान, रशिया, कजाकिस्तान, ईरान। ठीक है, समझ आ गया। कैस्पियन सी, कॉकेशस माउंटेन, एजरबाईजान का जो वो दो प्रोविंसेस नाक्चिवान और नगोर्नो काराबाख। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है गार्डी सुगडुब आइलैंड। नाउ ये लैटिन अमेरिका का पहला नेशन बन गया है जिनको ऑल टुगेदर इवैक्यूएट करना पड़ा अपना एक पूरा का पूरा आइलैंड कम्युनिटी, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेवल सी लेवल राइज। ठीक है, सी में जो लेवल राइज हुआ है उसकी वजह से ऑल टुगेदर इनको अपनी पूरी की पूरी आइलैंड कम्युनिटी इवैक्यूएट करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रहते थे, इंडिजीनियस गुना पीपल, ये ट्राइब, ये गुना पीपल आप याद रखेंगे। गार्डी सुगडुब आइलैंड याद रखेंगे, कहाँ है, पनामा में। ये देखो यहाँ गार्डी सुगडुब आइलैंड किसका है, पनामा का। पनामा की एक कैनाल भी जो हमने पढ़ी थी, पनामा कैनाल, पनामा इस्थमस, क्रा इस्थमस के टाइम पे हमने पढ़ी थी, थाईलैंड की क्रा इस्थमस। ठीक है, तो पनामा में ही है गार्डी सुगडुब आइलैंड जो जिसको इवैक्यूएट करना पड़ा, और वो जहाँ पे 1200 इंडिजीनियस गुना पीपल रहते थे और उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। पनामा है कहाँ, कैरेबियन सी में है। गार्डी सुगडुब आइलैंड, पनामा। पनामा कहाँ, कैरेबियन सी। ठीक है, ये पार्ट है सैन ब्लेस आर्कीपिलागो का, सैन ब्लेस आर्कीपिलागो है और आइलैंड का नाम है गार्डी सुगडुब। ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, याद रहेगा सब कुछ। अभी मैक्सिको का एक पोर्ट हमने देखा था, क्या नाम था उसका, कैनकन। कौन सी, युकाटन पेनिनसुला में था। और उसी के साथ एक और चीज पड़ी थी, क्या पड़ा था, चेटुमल बे में तामजा, तामजा ब्लू होल पड़ा था ना, भूल तो नहीं गए सब कुछ, साथ के साथ रिवाइज करो, तामजा ब्लू होल। नेक्स्ट है लेक नेट्रॉन, तंजानिया। पिंक फ्लेमिंगोज के लिए बहुत फेमस है, पिंक फ्लेमिंगोज का हैबिटेट बहुत प्रोमिनेंट हैबिटेट माना जाता है। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक तो रामसर साइट है, लेकिन एल्किनिटी एल्केलाइन होने की वजह से, एल्किलिनिटी की वजह से यहाँ पे जो पिंक फ्लेमिंगोज है उनका
नंबर बहुत कम हो गया है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में थी। लेक नेट्रॉन तंजानिया, ये रही इधर लेक नेट्रॉन तंजानिया, तंजानिया और केनिया के बॉर्डर्स। बॉर्डर किसके बीच में फॉर्म कर रही है? तंजानिया और केनिया। ठीक है। ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है, सॉल्ट लेक है, एक रामसर साइट है, वार्म वाटर्स एंड सॉल्ट कॉस्केटिक सोडा फ्लेमिंगोज के लिए फेमस है। लेकिन अभी एक्सट्रीम एल्किनेटेड की वजह से न्यूज में आई थी, क्योंकि यहाँ पे पिंक फ्लेमिंगोज का नंबर कम हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे। लेक नेट्रॉन तंजानिया, बॉर्डर बिटवीन तंजानिया एंड केनिया। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी रिवर थी जो एल्कलिनिटी की वजह से फेमस थी, या पिंक फ्लेमिंगोज वहां थ्राइव करती थी लेकिन अब नहीं आ रही है एल्कलिनिटी की वजह से। तो याद रखना है लेक नेट्रॉन। पीछे की कहानी भी जो बता रही हूँ वो याद रखना। नेक्स्ट है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ठीक है। इसराइल पैलेस्टीन वाला पूरा मामला, गाजा स्ट्रिप बॉम्बिंग जो हो रही है पूरी, हमास जो बॉम्बिंग कर रहा है, इसराइल की जो कर रहा है, उस उस पूरे कंटेक्स्ट में न्यूज में आया था फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये रहा, ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसराइल कह रहा है कि हमें इसका ग्रेटर कंट्रोल चाहिए। मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। ये है गाजा स्ट्रिप, देख पा रहे हैं आप? ये गाजा स्ट्रिप है जहां पे हमास जो ग्रुप है वो एक्टिव है। ठीक है। जो कि इसराइल से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। नाउ यहाँ पे हमास या जो पैलेस्टीनियंस है उनका रूल है, बट जो यहाँ का टेरिटोरियल वाटर है और जो एयर स्ट्रिप है, एयर और वाटर दोनों पे अभी भी इसराइल का ही कंट्रोल है। ठीक है। लेकिन ये एक, समझ आई बात? ये एक कॉरिडोर है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जिस पर इजिप्ट का कंट्रोल है। समवेयर इन 2000s ये एक पैक्ट हुआ था बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल की, पीस स्थापित किया था उन्होंने, पीस अकॉर्ड साइन किया था। और उस समय पे ये एक कॉरिडोर बनाया गया था जिसमें जिसके बाद इस अकॉर्ड के बाद या इस पीस अग्रीमेंट के बाद जो इसराइल थी उन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर दिया था। तो अभी प्रेजेंटली जो ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, यहाँ पे इसराइल की फोर्सेस नहीं होती थी। इसको कंट्रोल कौन करता था? इसको कंट्रोल किया जाता था इजिप्ट के द्वारा। बट अभी इसराइल ने अ, ये कहा है कि ये ऑक्सीजन ऑफ हमास है। एज ऑक्सीजन ऑफ हमास ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है ये एज सर्व कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वेपन सप्लाई हो रहे हैं हमास को। ठीक है। उन्होंने कुछ टनल्स आइडेंटिफाई करी, और उस टाइम पर टनल्स आइडेंटिफाई की गई थी कि ये देखो, ये टनल से ही वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं हमास को। तो इसराइल इस पे ग्रेटर कंट्रोल चाहता है। ठीक है। रफा काफी न्यूज में था। फिलाडेल्फी कॉरिडोर का ही पार्ट है रफा क्रॉसिंग। फिलाडेल्फी कॉरिडोर बिटवीन, याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसराइल और इजिप्ट के बीच में है। क्या है? फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इसराइल एंड इजिप्ट। कंट्रोल कौन करता है, या पेट्रोलिंग इजिप्ट के द्वारा की जाती है। इसी का पार्ट है रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग जहां से ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए ये ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इसको ओपन रखा गया था। देखो, अभी जब गाजा वाला जो पूरा सिनेरियो चल रहा था उसमें भी उस टाइम पे क्या हुआ था, काफी सारे जो लोग यहाँ रहते थे, पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो यहाँ रहते थे, वो रफा में जाके उन्होंने शरण ली थी। उन्हें लगा था कि रफा में तो बॉम्बिंग नहीं होगी, बट इसराइल ने रफा पे बॉम्बिंग की थी और काफी ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे। फिर बाद में उनके जो नितिन वो जो है, उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऑब्वियसली माफी मांगी थी, दैट हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। बट रफा क्रॉसिंग पे भी बॉम्बिंग की गई थी, और रफा क्रॉसिंग को एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए यूज किया जाता था, जो पैलेस्टीनियंस को ग्रांट दी जाती थी। और ये इकलौता ऐसा कॉरिडोर है जिसको इजिप्ट कंट्रोल करता है, इसराइल कंट्रोल नहीं करता। ठीक है। हो गया सब कुछ क्लियर? इसराइल, यहाँ गाजा स्ट्रिप पे हमास है, वेस्ट बैंक, ये देखो ये गाजा स्ट्रिप है, ये हमास है, और ये ऊपर है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स में इनका लेबनान के साथ लड़ाई रहती है ना? लेबनान के साथ लड़ाई रहती है। ये गोलान हाइट्स है, ये है वेस्ट बैंक टेरिटरी, और ये है गाजा स्ट्रिप। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, रफा क्रॉसिंग, सब कुछ याद रखना। ये देखो, मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्री लगती है। और इसराइल की अगर हम बात करें तो इधर
सीरिया है, इधर इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, ऊपर ऊपर है लेबनान, और इधर मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू लाइन न्यूज में थी। नाउ ब्लू लाइन क्यों न्यूज में थी कि ब्लू लाइन को स्थापित किया गया था यूएन के द्वारा, और वहां पे यूएन की कुछ फोर्सेस भी रहती हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है, तो अभी ये इल्जाम लगाए गए थे कि जो ब्लू लाइन है उसमें बॉम्बिंग हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ऑलराइट, ब्लू लाइन कहाँ है? ब्लू लाइन कहते हैं लेबनान और इसराइल के जो बॉर्डर है, गोलान हाइट्स पे जो बॉर्डर बनाया गया है उसको कहते हैं, ये देखो, दिस इज ब्लू लाइन हियर, दिख पा रहे हो जो मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूँ? ये है यूएन डीमार्केटेड ब्लू लाइन, गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स। और देखो गोलान हाइट्स का जो डिस्प्यूट है बिटवीन लेबनान और इसराइल, तो यूएन द्वारा ये सीज फायर किया गया था और ये लाइन डिमार्केट की गई थी कि यहाँ पे कोई बॉम्बिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो उसकी वजह से ब्लू लाइन फ्रंटियर न्यूज में आया था, याद रखेंगे आप। ठीक है, गोलान हाइट्स, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और रफा क्रॉसिंग का रिलेशन है विद गाजा स्ट्रिप, एंड व्हेन इट कम्स टू ब्लू लाइन का रिलेशन है विद लेबनान। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, लेबनान कुछ जो गोलान हाइट्स का कुछ एरिया है उसको क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है, इसराइल ने हथिया लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है लेक करीबा, जो मैं आपको अल्नीनो वाला बता रही थी पूरा, जो हमने लिसोथो पढ़ा था, एनक्लेव लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ अफ्रीका के अंदर। तो वैसे ही उसी की वजह से ये जो लेक करीबा है ये भी न्यूज में आई थी, बिकॉज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ड्रॉट। यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशंस हुई थी, और ये जो पर्टिकुलर लेक है ये बॉर्डर बनाती है बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बनाती है। और ये देखो, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। ठीक है, ये बॉर्डर बनाती है, और इसी जाम्बिया और जिम्बाब्वे, बिल्कुल याद रखना है कि लेक करीबा है कहाँ, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, और इसके आसपास का ये जो नेशनल पार्क है, ऑल्दो हमसे नहीं पूछे जाएंगे किसी और कंट्री के नेशनल पार्क्स, बट लेक करीबा याद रखना है। ड्रॉट की वजह से न्यूज में थी, और यहाँ पे जो इनके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुए थे, इसमें ड्रॉट आने की वजह से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है दोनों, जाम्बिया को भी और जिम्बाब्वे को भी, थ्रू दिस लेक करीबा। ठीक है, नेक्स्ट है दंगेस्तान। दंगेस्तान एक रशिया का एक प्रोविंस है, यहाँ पे शिया मुस्लिम्स रहते हैं। नाउ न्यूज में क्यों था? एक तो कुछ समय पहले यहाँ पे रशिया ने हिजाब को बैन किया था इस पर्टिकुलर प्रोविंस में। नाउ ये है दंगेस्तान, हियर, हियर दंगेस्तान, रशिया का ही एक प्रोविंस है जहाँ पे शिया मुस्लिम्स रहते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे एंटी इजराइल ग्रुप ने एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग हुई थी, अगर आपने न्यूज देखी हो तो, एंटी इजराइल ग्रुप के अगेंस्ट, लाइक एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, यहाँ पे एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स के चलते, क्योंकि वो एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स को के चलते उन्होंने बॉम्बिंग की थी यहाँ एयरपोर्ट पे। ठीक है, उसकी वजह से कि दंगिस्तान प्रोविंस न्यूज में आया था, और साथ ही में यहाँ पे रशिया ने हिजाब भी कुछ टाइम पहले बैन किया था। ये एक प्रोविंस है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, शिया मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है, दंगिस्तान रशिया याद रखना है, कुर्स्क रशिया याद रखना है। ठीक है, लेक करीबा जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बनाती है, ब्लू लाइन लेबनान और इसराइल, इसके बीच में गोलान हाइट्स को लेके एक यूएन डिमार्केटेड लाइन थी, जिसमें कहा था कि एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं होना चाहिए, बट अभी रिसेंटली हुआ था, और शायद 2 यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में से किसी की डेथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने गाजा स्ट्रिप के बारे में पढ़ा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, रफा क्रॉसिंग पढ़ा। कौन कंट्रोल करता है गाजा स्ट्रिप को? हमास। ठीक है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे कौन पेट्रोलिंग करता है? इजिप्ट, इसराइल नहीं। इसीलिए इसराइल जो है वो ग्रेटर कंट्रोल चाहते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे। ठीक है, दंगेस्तान। नेक्स्ट है पक्तिका प्रोविंस, अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक तो हमारे पड़ोसी देशों में ही हो रहा है। क्या हुआ है, पाकिस्तान ने ये जो पक्तिका प्रोविंस है जो न्यूज में आया है, यहाँ पे बॉम्बिंग करी, एयर बॉम्बिंग करी पाकिस्तान में। ठीक है,
फिर अभी जो 3-4 दिन पहले कुछ दिन पहले मैं देख रही थी, तो अफ़गानिस्तान ने भी फिर से इनकी जो कुछ 2 चेक पोस्ट शायद कब्ज़ा ली है। जो ये दुरंद लाइन है, दुरंद लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ऑल्दो अफ़गानिस्तान इस बॉर्डर को नहीं मानता। मतलब व्हाट दे से इज़ कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का ऐसा एरिया है जो अ, हमें हमें बिलॉन्ग करता है, ठीक है? एनीवे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पक्तिका प्रोविंस। पक्तिका प्रोविंस न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे एयर बॉम्बिंग की गई है और अभी दुरंद लाइन के पास है, प्रॉक्सिमिटी है इसकी दुरंद लाइन के पास और दुरंद लाइन क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है? यहाँ पे एक हाजीगक माइन्स भी है अफ़गानिस्तान में। क्या आप कमेंट्स में बताएँगे किस चीज़ के लिए फ़ेमस है हाजीगक माइन्स? ऑलराइट अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीज फायर हो चुका है लेकिन इन्होंने कुछ 2 चेक पोस्ट शायद कब्जा लिए थे पाकिस्तान के और अभी फुल फ्लेजेड वॉर तो ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि तालिबान ऑल्सो नोस कि इतने केपेबल वो नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो यूएस वेपन्स हैं और साथ ही में चाइना के भी वेपन्स हैं और वो यूएस से भी काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वेपन्स तो उनके पास काफी अच्छे वेपन्स हैं एज कम्पेयर टू तालिबान बट ये भी अब शायद वैसा ही करेंगे जैसा पहले पाकिस्तान यूज्ड टू डू विद इंडिया वो जो थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन करते थे और उसके बाद फिर देन नहीं सीज फायर तो शायद अब इनके साथ भी यही होने वाला है बट आप पक्तिका प्रोविंस याद रखेंगे जहां पे एयर बॉम्बिंग हुई थी ठीक है नेक्स्ट कोई प्रोविंस अगर न्यूज में आएगा तो हम फिर आगे कवर करेंगे अभी सिर्फ ये न्यूज में था पक्तिका प्रोविंस नेक्स्ट है मैकेंजी रिवर अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक लो पे गई हिस्टोरिक लॉ एज इन वाटर के कंटेक्स्ट में वाटर कंटेंट यहाँ बहुत अपने हिस्टोरिक लो पे पहुंच गया था तो हम देखते हैं मैकेंजी रिवर कहाँ की है कनाडा की है कहाँ से ओरिजिनेट होती है ग्रेट स्लेव लेक से ही ओरिजिनेट होती है और ये जो पर्टिकुलर लेक है ये है ग्रेट बियर लेक पढ़े हैं आपने ये ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग में ये लेक्स ग्रेट बियर लेक ग्रेट स्लेव लेक से इसका ओरिजिन है ग्रेट बियर लेक भी आता है बीच में और ये ब्यूफोर्ट सी यहाँ पे कौन सा सी है ब्यूफोर्ट सी में ड्रेन होती है ठीक है मैकेंजी रिवर सिर्फ इतना सा है कनाडा में ड्रॉट की वजह से न्यूज में थी ग्रेट स्लेव लेक से ओरिजिनेट होती है ठीक है नेक्स्ट है फेलाका आइलैंड नाउ कुवैत के ये जो फेलाका आइलैंड है यहाँ पे ऑयल एंड पेट्रोलियम डिस्कवर हुआ है और एक बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्कवर हुआ है जिसकी वजह से कुवैत बहुत खुश है ऑब्वियसली फेलाका आइलैंड इज नदर्न हेमिस्फीयर कुवैती आइलैंड के नदर्न हेमिस्फीयर में है दिस इज फेलाका आइलैंड ये देखो ये देख पा रहे हैं आप दिस इज इराक ये अरेबियन गल्फ है यहाँ ये मेनलैंड कुवैती मेनलैंड पे नहीं है बट ऑब्वियसली उनका कंट्रोल है यहाँ ठीक है फेलाका आइलैंड कुवैत याद रखना है फेलाका आइलैंड कुवैत कहाँ है पर्शियन गल्फ में ठीक है यहाँ पे जो फील्ड अल नोक्ता फील्ड ये फेलाका आइलैंड में अल नोक्ता फील्ड है जहाँ पे ये रिजर्व्स मिले हैं अल नोक्ता फील्ड अल नोक्ता फील्ड शायद ना पूछे बट फेलाका आइलैंड हम याद रखेंगे कि कुवैत का है ठीक है नेक्स्ट है आइवरी कोस्ट 10th ऐसी अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिन्होंने वाटर कन्वेंशन साइन किया है तो उसकी वजह से न्यूज में थी कहाँ है आइवरी कोस्ट और ये लिबेरिया ये भी एक्चुअली न्यूज में था ये अपनी कैपिटल शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं अभी शिफ्ट हुई नहीं है बट शिफ्ट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड्स क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड्स होते हैं उसकी वजह से लिबेरिया न्यूज में था लिबेरिया और साथ में ये आइवरी कोस्ट कोट डी आइवरी ठीक है दिस पर्टिकुलर कोट डी आइवरी और साथ ही में यहाँ पे नाइजे नाइजीरिया की एक रिफाइनरी कुछ टाइम पहले न्यूज में थी दंगोटे रिफाइनरी देखो यार जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना जो स्लाइड्स में नहीं है और मुझे अभी याद आ रहा है और मैं बता रही हूँ ये या तो नोट कर लो या फिर अगर नोट नहीं कर सकते तो कमेंट्स में बता देना मैं आपको एनोटेटेड पीडीएफ ये जो मैंने लिखी हुई पीडीएफ है पूरी ये सेंड कर दूंगी ठीक है दोनों पीडीएफ्स में सेंड कर दूंगी बता देना अगर चाहिए होगी अगर नोट्स नहीं बन रहे हैं तो ठीक है दंगोटे रिफाइनरी भी लास्ट ईयर न्यूज में थी कि ये इतनी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी है और अब ये बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकती है उसके लिए काफी ज्यादा न्यूज में आई थी ठीक है
दंगोटे रिफाइनरी कहाँ है? नाइजीरिया। लिबेरिया न्यूज में था क्योंकि अपनी कैपिटल शिफ्ट करना चाहते हैं। कोट डी आइवरी वाटर कन्वेंशन साइन की। ठीक है। देन अफार रीजन एरिट्रिया, यहाँ पे भी क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, अफार अफार रीजन का। एंड देन सूडान में हमने पढ़ा था डारफूर रीजन। इथियोपिया का अम्हारा, ये यहाँ पे भी क्राइसिस चलता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं आपको एक पूरी लिस्ट टूवर्ड्स दी व्हेन द प्रीलिम्स वुड बी अप्रोचिंग, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, प्रीलिम्स के नजदीक आते ही, या जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये है इंडियन ओशन। लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। देखो, इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो मॉरिशस में हमने पढ़ा कौन सा? एगलिगा आइलैंड, जहाँ पे एगलिगा आइलैंड है, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वो एयर स्ट्रिप जहाँ पे बनाई है मॉरिशस में ही, वो जन औषधि केंद्र बनाया गया है। साथ ही में डियागो गार्सिया न्यूज में था। देन चागोज आर्किपेलागो हमने पढ़ा। डियागो गार्सिया जहाँ पे यूएस और यूके का मिलिट्री बेस है, जो अभी भी उन्होंने ही अपने पास रखा है। डियागो गार्सिया चागोज आर्किपेलागो दे दिया है। देखो, ये कैमरोज है, ये सिशल्स है। सिशल्स में भी इनफैक्ट एक बेस बनाने की बातें हो रही थी। इंडिया चाहता था कि हमारी कुछ प्रेजेंस सेशल्स में भी रहे, लेकिन वहां देन गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये जो इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये जो यहाँ पे आइलैंड है सुकोत्रा, ये येमन का है। येमन का कंट्रोल है यहाँ पे, और येमन वही जगह है जहाँ पे हाउदी रेबल्स जिसको कंट्रोल करते हैं। इसी की वजह से काफी ज्यादा ट्रेड भी यहाँ पे हैम्पर होता है। ये जो हाउदी रेबल्स है ये शिप्स को अटैक करते हैं, और देन पूरा वो केप ऑफ गुड होप से घूम कर पूरा आना पड़ता है शिप्स को। ठीक है, सुकोत्रा आइलैंड येमन का है, जहाँ पे हाउथी रेबल्स भी कहाँ फंक्शन करते हैं? येमन में। ठीक है, और दिस इज ये ओमान के पास ही मुसंदम पेनिनसुला है। मुसंदम पेनिनसुला, एक मिनट, शायद मैं एक चीज बताना भूल गई जो मेरे दिमाग में थी कि मैं बताऊंगी, क्योंकि इतना ज्यादा अम, इसराइल कहाँ पढ़ा था हमने जब हम इसराइल पढ़ रहे थे? ये रहा, ये को ये जो हम इसराइल पढ़ रहे हैं ना, इसराइल वाला एरिया हम पढ़ रहे हैं, तो ये इसराइल का यहाँ ये वाला एरिया है गल्फ ऑफ अकाबा। दिख नहीं रहा है यार इसमें, ये कैसे बताऊं मैं? चलो, ये है ना, ये है सिनाई पेनिनसुला, यहाँ इसराइल है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, ये वाला एरिया, और यहाँ पे ये है स्ट्रेट ऑफ तिरान। ये याद रखना, क्योंकि इसराइल इतना न्यूज में है, हो सकता है स्ट्रेट ऑफ तिरान पूछ लिया जाए। स्ट्रेट ऑफ तिरान, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ तिरान रेड सी और रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ अकाबा से। गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी को कनेक्ट करता है कौन? स्ट्रेट ऑफ तिरान, इसराइल के साउथ में। हो गया। ब्लू लाइन लेबनान वाली, लेक करीबा जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर। दंगिस्तान शिया मुस्लिम प्रोविंस रशिया। पक्तिका अफगानिस्तान का प्रोविंस है, पाकिस्तान ने बॉम्बिंग की थी। मैकेंजी कनाडा। फेलेका आइलैंड अल नोख्ता फील्ड कुवैत की, जहाँ पे रिजर्व्स उन्हें मिले हैं। आइवरी कोस्ट वाटर कन्वेंशन साइन किया है। अफार रीजन एरिट्रिया। पहले क्या पढ़ा था? सूडान में डारफूर रीजन पढ़ा था। कुछ इंडियन ओशन के आइलैंड्स डिस्कस किए। सुकोत्रा येमन में है, एंड मुसंदम पेनिनसुला, देन चागोज आर्किपेलागो, डियागो गार्सिया, एगलिगा आइलैंड और कैमरूस। ठीक है, नेक्स्ट है ओपेन आइलैंड। यहाँ पे भी वॉल्केनो आया था, उसकी वजह से ये न्यूज में था। नाउ है कहाँ ये है बेरेंट सी में। ओपेन आइलैंड इज इन बेरेंट सी, स्वालबार्ड के काफी ज्यादा नजदीक है। स्वालबार्ड में क्या है? एक सीड वॉल्ट है, जिसको हम डूम्स डे वॉल्ट भी कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे? कि अगर कभी कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है,
कोई ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से जो भी हमारी क्रॉप्स है या एग्रीकल्चर है वो फेलियर होता है, हमारे पास सीड्स हमेशा हो ताकि हम फिर से कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो उनको एक सीड वॉल्ट में काफी सारे सीड्स को कंजर्व किया गया है। ये सीड वॉल्ट कहाँ है? स्वालबार्ड में। स्वालबार्ड किसकी टेरिटरी है? नॉर्वे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हॉपिन आइलैंड जहाँ पे वोल्केनो हुआ था। ये बेरेंस सी में है। बेरेंस सी के साथ बॉर्डर कौन कौन कंट्रीज शेयर करती है? रशिया एंड नॉर्वे। ठीक है, रशिया एंड नॉर्वे। बेरेंस सी, रशिया, नॉर्वे, होपिन आइलैंड। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका में कुछ रिजर्व्स मिले थे, उसकी वजह से ये न्यूज में था। श्रीलंका वैसे भी पड़ोसी देश है तो इम्पोर्टेंट है। एक तो आप ये जाफना पेनिनसुला याद रखेंगे। जाफना पेनिनसुला कहाँ है? जाफना पेनिनसुला श्रीलंका। साथ ही में टेकनाफ पेनिनसुला कहाँ है? कहाँ पड़ा था? बांग्लादेश। कामचाटका, कामचाटका कहाँ पड़ा था? रशिया। युकाटन, मैक्सिको। कैरेबियन सी में था ना? युकाटन, मैक्सिको। याद रहेंगे ये सारे पेनिनसुला। जो मुसंदम भी पड़ा है ओमान में। मुसंदम पेनिनसुला ओमान। जाफना पड़ेगी यहाँ। इस जगह पे है कच्चा थीवो आइलैंड, जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन का आइलैंड है, जो इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था। और अब काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है क्योंकि फिशरमैन को कैच कर लेते हैं श्रीलंका वाले एंड देन आपस में लड़ाइयां होती हैं। ठीक है, कच्चा थीवो आइलैंड श्रीलंका का है। इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इसी के साथ में एक पोर्ट यहाँ है, कंके संथुराई। कंके संथुराई, ये पोर्ट श्रीलंका का है और ये इसको डेवलप कर रहा है इंडिया। इसको डेवलप कर रहा है इंडिया। ठीक है, कंके संतुराई इंडिया डेवलप कर रहा है। साथ में ये गल्ले पोर्ट याद रखना है। और एक एक जो ये कोलंबो पोर्ट है ना, कोलंबो को हम ट्रांसशिपमेंट हब मानते हैं हम ना। ट्रांसशिपमेंट हब है, एक ऐसा ही ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है केरला में। ठीक है, विजयनगरम में, केरला में एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की बात हो रही है, तो ये भी न्यूज में है। खैर हम वो इंडिया वाले प्लेसेस में कवर करेंगे। अभी कोलंबो पोर्ट याद रखना है, ट्रांसशिपमेंट हब है इंडिया के लिए। और कंके संथुराई, कच्चा थीवू, जाफना पेनिनसुला, बस इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट मेनली कौन सा एरिया है? वो काली रिवर वाले एरिया। ये डिस्प्यूट मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल है, समझ आ जाएगा आपको। देखो, 1816 में हुई थी ट्रिटी ऑफ सुगौली। उन्होंने क्या कहा? ये बॉर्डर बनाया गया, अगेन ब्रिटिशर्स पिक्चर में आते हैं। इन्होंने कहा कि जो काली रिवर है उसका जो वेस्ट वाला एरिया है वो है इंडिया का। ठीक है, और जो ईस्ट वाला एरिया है वो है नेपाल का। ठीक है, सिंपल, समझ आ गई बात। नाउ प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट आता है काली रिवर का ओरिजिन। इंडिया मानता है कि काली रिवर का ओरिजिन है लीपू लेक, क्योंकि लीपू लेक ओरिजिन है तो ये जो शेडेड एरिया है ये पूरा इंडिया का है क्योंकि ये वेस्ट एरिया है। तो जो हमारे इंडिया में उत्तराखंड की जो पिथौरागढ़ का डिस्ट्रिक्ट है उसको हम उसका हिस्सा हम इसे मानते हैं, पिथौरागढ़ का हिस्सा मानते हैं। लेकिन नेपाल इसको अपनी धाराचूला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मानता है। धाराचूला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मानता है। ठीक है, अभी समझ आ गया आपको? मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, काली रिवर के ओरिजिन पे सारा डिस्प्यूट है। काले रिवर का ओरिजिन का प्रॉब्लम ये है कि हम मानते हैं कि लिपू लेक से होता है तो ये वेस्ट वाला एरिया हमारा है। वो कहते हैं कि लिम्पुदिरप पास इसका ओरिजिन है, तो उसकी वजह से ये जो पूरा एरिया है ये किसका हुआ? नेपाल का। ठीक है, ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है और ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल, ये लिपू लेक वाला। ठीक है, लिपू लेक याद रखना है। ट्राई जंक्शन एरिया है बिटवीन इंडिया, चाइना, नेपाल एंड लिम्पियाधुरा को कहते हैं कि नेपाल कहता है कि लिम्पियाधुरा से ओरिजिन होता है और इंडिया कहता है लिपुलेक पास से होता है ओरिजिन। अभी प्रेजेंट ग्राउंड पोजीशन ये है कि ये जो पूरा एरिया है ये इंडिया के कंट्रोल में है
बट ये डिस्प्यूट एक्चुअली कहाँ से शुरू हुआ, जब ड्यूरिंग 2020 आई थिंक उन्होंने अपने मैप को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया नेपाल ने, और उन्होंने अपने मैप में इसको अपना एरिया बताया। ठीक है, अभी ये जो न्यूज में क्यों आया है ये डिस्प्यूट, क्योंकि उन्होंने अपने 100 रुपी के नोट पे 100 जो उनकी डिनोमिनेशन है उस पे उन्होंने क्या किया है, ये मैप में इस डिस्प्यूटेड एरिया को अपना एरिया बताया है। ठीक है, ये जो नेपाल कर रहा है इसको कहते हैं कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन। ठीक है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे स्थिति वैसी ही है बिल्कुल, अभी भी इंडिया का कंट्रोल है, पर इसको कहते हैं कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन। नाउ दिक्कत क्या है, देखो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है और काफी ज्यादा समिट्स उधर और भी हैं। जो भी माउंटेनियर्स है वो वहां आते हैं, करेंसी सर्कुलेशन होती है, टूरिज्म में भी करेंसी सर्कुलेशन होती है। तो अ, अपनी करेंसी में ये छाप देना कि दिस पर्टिकुलर एरिया बिलोंग्स टू अस, ये प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के लिए। और ये क्या है, कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन। इसी के विपरीत जो चाइना करता है उसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा कब्जाता जाता है। नेपाल जो कर रहा है वो है कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ अपना मैप बदल रहे हैं या अपना करेंसी में दिखा रहे हैं, सिर्फ ये। ठीक है, समझ आ गया, डिस्प्यूट पूरा समझ आया। लिम्पियाधुरा, नेपाल कहता है लिम्पियाधुरा ओरिजिन है, हम कहते हैं लिपुलेक ओरिजिन है, और रिवर कौन सी है, काली रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है मिनामी तोरिशिमा। क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ मिले हैं, जापान का एक आइलैंड है यहाँ पे मिनामी तोरिशिमा, यहाँ पे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स मिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट। तो इससे क्या होगा, ये मिनरल्स मिलने से जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकती है। जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमें अफ्रीकन कंट्रीज पर, हमें नहीं जापान को अफ्रीकन कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ता है, वो उनकी नीड यहाँ से पूरी हो जाएगी। काफी ज्यादा मात्रा में ये मिनामी तोरिशिमा आइलैंड में क्रिटिकल मिनरल मिले हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड दिखाए है। सेनकाकू आइलैंड ईस्ट चाइना सी में है और चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। समझ आया, किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, चाइना और जापान, और है कहाँ, ईस्ट ईस्ट चाइना सी में। साउथ चाइना सी के भी हमने देखे थे, ये देखो साउथ चाइना सी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा ही। ताइवान और फिलीपींस के बीच में लुजोन स्ट्रेट, बशी चैनल, है ना, बशी चैनल, लुजोन स्ट्रेट, और यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड, पैरासल आइलैंड। स्प्रैटली में हमने लोइटिया आइलैंड पढ़ा था, जहां पे फिलीपींस ने कुछ कॉम्बैट एक्सरसाइज करी थी। पैरासल का ट्रिटॉन आइलैंड था, ट्रिटॉन, जहां पे शायद चाइना ने कोई बेस बनाया है, सैटेलाइट इमेजेस से ऐसा पता चल रहा है। फ्रॉम फैन टू कैप टेकोफुनान कैनाल बनी थी। और क्या पढ़ा था, और कुछ इंडोनेशिया के माउंट लिवोटोबोलाकी पढ़ा था, माउंट रुआंग पढ़ा था। देन और बहुत सारे वॉल्केनिक आइलैंड्स देखे थे। सोलोमन आइलैंड में जो ग्रेट बैरियर रीफ मिला था वो देखा था हमने। और अम, है ना, कोरल ट्रायंगल हमने देखा था। नेक्स्ट है न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया में यहाँ पे ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, और यहाँ पे क्या था, इन्होंने एक्चुअली वोटिंग राइट्स में थोड़े चेंज किए थे। फ्रांस चाहता था कि जो फ्रांस के सिटीजन हैं उनको भी न्यू कैलेडोनिया में वोटिंग राइट्स मिले, तो इसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, जो न्यू कैलेडोनिया है वहां पे वोटिंग राइट्स हमें ही मिलने चाहिए, जो वहां के लोकल्स हैं उन्हीं को मिलने चाहिए। ठीक है, तो उसकी वजह से न्यूज में आया था। न्यू कैलेडोनिया पैसिफिक ओशन में है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, और हमने कोई ओवरसीज टेरिटरी पढ़ी क्या, हमने फॉकलैंड और जिब्राल्टर। फॉकलैंड में आपको बता रही थी, जब हम वो अंटार्कटिक शीट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, और अर्जेंटीना के साथ उनका विवाद है। सिमिलरली जिब्राल्टर भी उनकी एक ओवरसीज टेरिटरी है। जिब्राल्टर क्या, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी हमने पढ़ा है, जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये दोनों ओवरसीज टेरिटरी है यूके की, और फॉकलैंड और जिब्राल्टर। न्यू कैलेडोनिया किसकी ओवरसीज टेरिटरी है, फ्रांस की। ठीक है,
नेक्स्ट है सीरिया। सीरिया न्यूज में क्यों था? कुछ टाइम पहले यहाँ पे फॉल ऑफ असद रजीम ऐसी न्यूज आ रही थी, और इंडियन गवर्नमेंट और इनफैक्ट काफी और कंट्रीज की गवर्नमेंट ने भी अपने सिटीजन्स को कहा था कि लीव एट अर्लीस्ट की एडवाइजरी जारी की गई थी कि जितना जल्दी हो सके जो फ्लाइट पकड़ सकते हैं पकड़ो और सीरिया से बाहर निकलो। क्यों हुआ था ऐसा? देखो, सीरिया, ये जो पूरा मैप दिख रहा है ये सीरिया है, लेकिन सीरिया एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये जो पिंक एरिया आप देख पा रहे हैं, इनफैक्ट ये जो मैप है ना ये एवर चेंजिंग है, ये हर पल चेंज होता रहता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। देखो, ये जो सीरिया का पिंक वाला एरिया है, ये जो वहां पे एक्सेप्टेड सरकार है जिससे बाकी कंट्रीज भी बात करती हैं, अल असद रजीम जिसे हम कह रहे थे, वो ये पिंक वाला एरिया है। लेकिन ये जो कुछ फोर्सेस थी जो यहाँ से आ रही थी और कुछ फोर्सेस यहाँ से आ रही है। अभी सबसे प्रॉब्लमेटिक उनके लिए थी, जो अभी न्यूज में भी थी, वो था ये अलेप्पो, हमा, और यहाँ पे एक राका प्रोविंस है। राका, ये कुछ आप याद रखेंगे नाम, अलेप्पो, हामा, होम्स, राका। अलेप्पो, हामा, होम्स, राका कहाँ है? सीरिया में है। यहाँ पे कुछ कुर्द फोर्सेस थी, वो उनके कब्जे में है राका। और ये जो जो एचटीएस लगातार इन्वेड कर रहे थे, वो डेमेस्कस जो सीरिया की कैपिटल है वहां तक पहुंचना चाहते थे, और जो प्रेसिडेंट है वहां के, उनको डीथ्रोन करना चाहते थे, मतलब उनकी गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे। ठीक है, तो अलेपो, हमा, होम्स, ये याद रखना है। और टार्टस, ये टार्टस क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे रशिया का एक नेवल बेस है। रशिया का काफी स्ट्रॉन्ग एलाई था सीरिया, है सीरिया एक्चुअली, बट अभी तो रशिया काफी बिजी है अपने आप ही वॉर में। सीरिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, आई होप आपने देखा भी होगा न्यूज में, आजकल कुछ एक दो वीक पहले चल रहा था, फॉल ऑफ असद रिजीम काफी ज्यादा न्यूज में था। तो वो यही था कि जो एक तो कुर्दिश फोर्सेस हैं जो यहाँ से अंदर इन्वेड कर रही हैं, सबसे लेकिन इम्पोर्टेंट है ये जो हयात तहरीर अल शम, एचटीएस जिनको कहते हैं, वो लगातार वो कब्जा करना चाहते थे डेमेस्कस पे। वो कब्जा कर चुके थे अलेपो पे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अलेपो, राका और हामा और होम्स। ये कहाँ है? ये है सीरिया में। साथ ही में टार्टस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया का नेवल बेस यहाँ है। ठीक है, याद रहेगी बात। ऑल राइट, सो इतनी ही थी न्यूज। यही कुछ प्लेसेस थे जो न्यूज में थे, जो बाकी है आगे होंगे, या कुछ ऐसे थे जिनमें अभी फर्दर डेवलपमेंट होनी थी, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिएगा सभी, जो भी पढ़ाया है वो सब कुछ रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच।